A very good evening to all of you. Very good evening. So today we will be going and we'll be talking about the another topic और वो जो होगा वो होगा कलरिंग ऑफ अ ग्राफ। या तो इसको कलरिंग भी कहा जाता है या तो आप इसको क्रोमैटिक वाला भी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बता दो। यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। और मेरा वो सिग्नेचर मूव वाला भी कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो और ये भी लिख देना कि अब तक की जितनी भी चीजें हो गई हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो अपना एक चीज ये हमेशा ध्यान दो कि आप ना थोड़ा बहुत रिवीजन करके आया करो। बट वैसे ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आज जो है वो लास्ट में ना मैं रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को, जितना भी अब तक का आपका क्लास हुआ रहेगा। इको आ रहा है, चीजें हो गई हैं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक मिनट रुकना। अपना एक चीज ये हमेशा ध्यान दो कि आप ना थोड़ा बहुत रिवीजन करके आया करो। बट वैसे ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आज जो है वो लास्ट में ना मैं रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को, जितना भी अब तक का आपका क्लास हुआ रहेगा। इको आ रहा है, तो आज जो है वो लास्ट में ना मैं, ठीक है। एक मिनट रुकना। अपना एक चीज, बट वैसे ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास थोड़ा बहुत रिवीजन करके आया करो। बट वैसे ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आज वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। सो टुडे वी विल बी गोइंग एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द अनदर टॉपिक और वो जो होगा वो होगा कलरिंग ऑफ अ ग्राफ। या तो इसको कलरिंग भी कहा जाता है या कलरिंग ऑफ अ ग्राफ, या तो इसको कलरिंग भी कहा जाता है या भी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बता दो, वाला भी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। वेरी गुड। सबसे पहले और मेरा वो सिग्नेचर मूव वाला भी कमेंट में लिख देना, ठीक है। और मेरा वो सिग्नेचर और ये वाला भी देना कि आप तक की जितनी भी चीजें हो गई हैं वो आपको, और ये भी लिख देना कि आप तक की जितनी भी चीजें हो गई हैं वो आपको समझ में आ रहा है। ध्यान दो कि आपने थोड़ा बहुत रिवीजन करके आया एक चीज ये वैसे ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम लोग रिवीजन करेंगे, बट वैसे ही मैंने आज जो है वो लास्ट में बोला ना मैं रिवीजन करवा दूंगा। एक बार बता देना कि मेरे को अगर अभी सब क्लियर हो गया होगा तो देन वी कैन गो एंड वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन। आपका क्लास हुआ, चार जगह से आवाज आ रही है। बाबा का यही तो जलवा है, बाबा एक बार बोलता है चार जगह से सुनाई देता है। ये वैसे ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम लोग रिवीजन करेंगे, बट वैसे ही मैंने आज जो है वो लास्ट में बोला ना मैं रिवीजन, ठीक है। आप लोगों को तो आज अभी भी है करवा दूंगा आपको। आ रहा है क्या? जो है वो लास्ट में क्लास हुआ रहेगा, कोई बात नहीं। जो है वो लास्ट में ना मैं, ठीक है। एक मिनट रुकना। एक चीज, बट वैसे ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम लोग रिवीजन करेंगे, बट वैसे ही मैंने आकाशवाणी हो रही है। सो टुडे वी विल बी गोइंग एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द अनदर टॉपिक और वो जो होगा वो होगा कलरिंग ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। कलरिंग भी कहा जाता है या अभी भी है, या तो इसको कलरिंग भी कहा जाता है, आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले रिवीजन करवा देना, लिख रहे हैं भगवान है फिर, और ये भी लिख देना कि अब तक की जितनी भी चीजें हो गई हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो अपना एक चीज ये हमेशा ध्यान बता देना जब लास्ट में सही हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट। वैसे ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो आज जो है वो लास्ट में ना मैं रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को, जितना भी अब तक का आपका क्लास हुआ रहेगा। इको आ रहा है, ठीक है। एक बार बता देना कि मेरे को अगर अभी क्लियर हो गया होगा तो दिन भी दिन में स्टार्ट भी कर। चार जगह से आवाज आ रही है। बाबा का यही तो जलवा है, बाबा एक बार बोलता है चार जगह से सुनाई देता है। बता देना जब लास्ट में सही हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम लोग अभी चेक कर लेना। तो आज जो है वो लास्ट में ना मैं रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को, जितना भी अब तक का आपका क्लास हुआ रहेगा। इको आ रहा है, ठीक है। एक बार बता देना कि मेरे को अगर अभी जलवा है हमारा दिन भी दिन में स्टार्ट भी कर। चार जगह से आवाज आ रही है। बाबा का यही तो जलवा है, बाबा 2 मिनट रुक जाना। चार जगह से सुनाई देता है। बता देना जब लास्ट में सही हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक ठीक करा रहे, आज जो है वो लास्ट में ना ठीक करा रहे, ठीक करा रहे, डोंट वरी। जितना भी अब तक का आपका क्लास हुआ रहेगा। इको आ रहा है, ठीक है। एक बार बता देना कि मेरे को अगर अभी जलवा है हमारा दिन भी दिन में स्टार्ट भी कर। चार जगह से आवाज आ रही है। बाबा का यही तो जलवा है, बाबा 2 मिनट रुक जाना। चार जगह से सुनाई देता है। बता देना जब लास्ट में सही हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक, देखो क्या है ना कि ठीक करा नहीं, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। मैं थोड़ा सा आपसे ना गुस्सा हूँ, वो ऐसे होता है ना एक क्यूट वाला गुस्सा, वो वाला गुस्सा हूँ। क्यों? उसका रीजन ये है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। तो मैं थोड़ा सा ना एक बाबा की वाणी, 2 मिनट रुक जाना, आज बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो प्रॉपर, बहुत गंदे बच्चे हो तुम लोग। हाँ ठीक है, देखो क्या है ना एक थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो। आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, मैं थोड़ा सा आपसे ना गुस्सा हूँ, वो ऐसे होता है ना एक बार बता देना गुस्सा, वो वाला गुस्सा हूँ। क्यों? उसका रीजन ये है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। तो मैं थोड़ा सा ना एक बाबा की वाणी,
ठीक है, आज बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग रिवीजन नहीं आप करते लोग हो करते हो, proper। देखो रिवीजन जल्दी करोगे ना बच्चे तो होते कभी भी कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और क्या है ना आप लोग जो कि थोड़ा सा डीपीपी कर revision रहे हो तो कर छोटे लिया छोटे करो। बच्चे वाला क्वेश्चंस है। मैं थोड़ा जिस सा दिन आपसे ना मतलब जब गुस्सा ग्राफ थ्योरी खत्म होने को आएगी ना, हूँ। तो ऐसे होता तब है ना, बाबा के एक बार क्वेश्चंस बता देना। आएंगे। मैं डीपीपी वो में वाला गुस्सा हूँ। मैं तो नहीं उसका देता रीजन ये क्वेश्चन, है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। ठीक है, बट तो मैं थोड़ा क्वेश्चंस सा तो लाइक आपको मिल बाबा रहे हैं, की वही रिलेटेड ही है। ठीक ठीक है, है, आज बता रहा तो हूँ तुम लोगों को, तुम लोग रिवीजन नहीं आप करते लोग हो करते हो, proper। देखो रिवीजन हो करोगे गया, ना सही तो है। कभी भी कोई भी क्वेश्चंस में अभी प्रॉब्लम भी नहीं इको आ होगी। रहा है। ठीक है, और आप लोग जो थोड़ा सा डीपीपी कर revision रहे हो तो कर छोटे लिया छोटे करो। बच्चे वाला क्वेश्चंस है। मैं थोड़ा जिस सा दिन आपसे मतलब बहुत जब सारे ग्राफ स्टूडियो थ्योरी है ना, खत्म होने को तो आएगी ना, ऐसे होता तब है ना, बाबा कोई की भी क्वेश्चंस स्टूडियो आएंगे। मैं डीपीपी में पकड़ लेते हैं। मेरी इतनी मैं नहीं देता बाकी के सारे लोग बोलते हैं सर मेरे स्टूडियो में आओ, मेरे ठीक स्टूडियो है, में आओ, बट बट नहीं, जहाँ मेरे बच्चे आपको मिल पढ़ेंगे रहे हैं वहाँ वही आऊंगा मैं। रिलेटेड ही है। ठीक है, है, आज बता रहा तो हूँ तुम लोगों को, तुम लोग रिवीजन नहीं आप करते लोग हो करते हो, proper। देखो रिवीजन हो करोगे गया, ना सही तो है। कभी भी कोई भी 2 मिनट, क्वेश्चंस हाँ, में बाबा के प्रॉब्लम लिए नहीं 2 को आ मिनट। रहा है। ठीक है, और क्या है आप ना लोग जो कि थोड़ा सा डीपीपी कर revision रहे हो तो कर छोटे लिया छोटे करो। बच्चे वाला क्वेश्चंस है। मैं थोड़ा जिस सा दिन आपसे मतलब बहुत जब सारे ग्राफ स्टूडियो थ्योरी है ना, खत्म होने को तो आएगी ना, ऐसे होता तब है ना, बाबा कोई की भी क्वेश्चंस स्टूडियो आएंगे। मैं डीपीपी में पकड़ लेते हैं। मेरी इतनी मैं नहीं देता बाकी के क्वेश्चन, सारे लोग बोलते हैं सर मेरे स्टूडियो में आओ, मेरे ठीक स्टूडियो है, में आओ, बट बट नहीं, जहाँ मेरे क्वेश्चंस बच्चे आपको मिल पढ़ेंगे रहे हैं वहाँ वही आऊंगा मैं। रिलेटेड ही है। ठीक है, है, आज बता रहा तो हूँ तुम लोगों को, तुम लोग रिवीजन नहीं आप करते लोग हो करते हो, proper। देखो रिवीजन हो करोगे गया, ना सही तो है। कभी भी कोई भी 2 मिनट, हाँ, क्वेश्चंस में बाबा के प्रॉब्लम लिए 2 नहीं को आ मिनट। रहा है। ठीक है, और क्या है ना आप लोग कि जो थोड़ा सा डीपीपी कर revision रहे हो तो कर छोटे लिया छोटे करो। बच्चे वाला क्वेश्चंस है। एक बार चेक कर लेना यार, एक बार बता देना मुझे कि अगर सही है तो फिर वी कैन स्टार्ट। ठीक है, एक बार बता देना आप लोगों को, आप लोग बता देना। बहुत ज्यादा आ रहा है? अभी भी आ रहा है? अभी ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ओके, 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 ओके मेरी जान, चलो। So Baba sir is starting the today's class. We will be going and we'll be starting with this topic and that is called as a coloring into the graphs. तो बेसिकली ग्राफ को कलर क्यों करते हैं और बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं दैट वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। बट उसके पहले आज देखते हैं कि करते क्या है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है तुम लोग तो परेशान हो गए रहोगे, ये लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं कि बाबा पढ़ा ही नहीं रहा है, पढ़ा ही नहीं रहा है। एक्चुअली गेट में ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं आता है, बट इसको भी पढ़ेंगे हम। मैं मतलब ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, कहीं पर भी टाइम मिलेगा आधे घंटे का तो पढ़ा दूंगा। बट प्रॉपरली कर्लिंग क्या होता है, उसके बाद में क्रोमेटिक नंबर क्या होते हैं ग्राफ के, और फिर क्रोमेटिक नंबर्स इन ग्राफ। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स लेंगे, बाईपार्टाइड करेंगे, हाइपर क्यूब वाला करेंगे, उसमें हम लोग जाएंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। तो कल का जो होमवर्क था वो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास खत्म जब होगा तो मुझे बता देना कि होमवर्क जो कल का दिया था वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उस पर डिस्कशन करेंगे तो 20 मिनट चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सब ग्राफ और ग्राफ ऑपरेशंस भी पढ़ लेंगे टाइम मिला तो आज अपने को ना 2-3 चीज करनी है, तो मुझे याद दिला देना। पहला तो आपको ये करना है कि जो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में जो है वो रिवीजन वाला है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये 2 चीज करके ही आज घर पे जानी है। ठीक है, तो रिवीजन मैं करवा दूंगा आप लोगों का, और रिवीजन मैं आपका करवाऊंगा 1 मिनट के अंदर अब तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। होमवर्क जो है वो 10 मिनट लग सकता है, 15 मिनट, डिपेंड्स ऑन कि आपको समझ में आना है। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन गो एंड वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि भाई आज का टॉपिक क्या है, और हम लोग जाते हैं और पढ़ते हैं ग्राफ कलरिंग के बारे में। तो अगर एक बार ग्राफ कलरिंग आ गया ना, ग्राफ कलरिंग कैसा है, देखो ग्राफ कलरिंग जो है ये गेट में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये गेट में ना रिपीटेटिव मोड पे पूछा जाता है। तो जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ग्राफ वाले, ग्राफ कलरिंग के, वो उनका जो लेवल होता है वो बहुत ही इजी लेवल होता है। बट आप बोलोगे कि सर ये तो बैंक वाला कोई एग्जामिनेशन नहीं है, या फिर ये कोई कोई इट इज नॉट दैट कि भाई मतलब इजी एग्जामिनेशन है। तो हाँ, मतलब कोई भी इजी एग्जामिनेशन नहीं होता है, बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसमें इजी आ रहा है तो सर क्यों दे रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सिली मिस्टेक्स की। तो हम लोग जो जाएंगे और वो ट्राई टू अवॉइड इट की बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अब मेरा जो है वो पढ़ाने वाला मोड शुरू हो जा रहा है। तो जैसे ही मेरा पढ़ाने वाला मोड शुरू होगा, ठीक है, मैं खूंखार हो जाता हूं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स से हाथ हटा देना है एंड फोकस ओवर हियर।
let's try to go and let's try to focus on this particular topic that is called as a graph coloring. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉप टाइपिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, मैंने एक रैंडमली एक ग्राफ ले लिया. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक रैंडमली ग्राफ लिया. अब इस ग्राफ को यहां पर मैंने लिख दिया. अब मैं बुलाता हूं 4 साल के बच्चे को, ए बेटा यहां पे आ जाओ. वो आ गया. मैं उसको बोलूंगा कि गो एंड ट्राई टू पेंट द वर्टाइसेस का कलर. जो वर्टाइसेस का कलर है आप उसको पेंट कर दो. तो वो बोलेगा पेंट कर दूं. मैं बोलूंगा हाँ पेंट कर दो. तो बोलेगा कलर नंबर 1, कलर नंबर 2, कलर नंबर 3, कलर नंबर 4, कलर नंबर 5, कलर नंबर 6. तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई 6 कलर क्यों लिया. अगर 100 वर्टाइसेस की ग्राफ होगी तो तू क्या 100 वर्टाइसेस या 100 कलर्स लेगा. बोलेगा यार 100 कलर्स नहीं, आपने तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि पेंट कर दो, कोई कंडीशंस नहीं रखी. बोला हाँ ये तो सही बात है. तो पहला जो कंडीशंस मैंने बोला कि देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो उसने क्या किया, जितने वर्टाइसेस थे उतने अलग अलग कलर से पेंट कर दिया. ठीक है, अब जो है मैं उसको ना एक 4 साल के बच्चे को दूसरा एक 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 कॉन्सेप्ट दूंगा. उसको मैं बोलूंगा कि एक काम कर वापस आ, अब पेंट करना तो मिनिमम कलर से पेंट करना. तो वो बोलेगा ठीक है, कलर नंबर 1, 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 कलर नंबर 1. फिर मैं बोलूंगा यार अगर तू कलर नंबर 1 से ही सबको अगर पेंट कर देगा तो भाई उसको वैसे ही छोड़ दे, वो वैसे ही व्हाइट कलर में है, तो पेंट करने की क्या जरूरत. अब वो 4 साल का बच्चा हो गया गुस्सा मुझसे. अब वो बोल रहे भाई पहले तो आप डिफरेंट कलर करवाए, उस पे आप बोल रहे हो, अब आप मिनिमम वाला बोले, उस पे भी आप बोल रहे हो, तो गलती तो आपकी है ना बाबा. हाँ यार गलती तो मेरी है. अब मैं उसको वापस बुलाया मना के, भाई तू इधर आ जा. वो 4 साल का बच्चा यहां पर आ गया. अब उसको मैं एक कंडीशन बोल रहा हूं. वो कंडीशन ये है कि आपको पेंट करना है लेकिन डिफरेंट कलर से पेंट करना है. बोलेगा ठीक है डिफरेंट कलर से पेंट करना है. फिर से सुनते जाओ. बोलेगा ठीक है डिफरेंट कलर से पेंट करना है. मैं बोलूंगा हाँ पेंट कर. कलर नंबर 1, कलर नंबर 2, कलर नंबर 3, कलर नंबर 4, कलर नंबर 5, कलर नंबर 6. मैं बोलूंगा फिर से वही काम किया. यार बाबा पहले तुम कंफर्म हो जाओ कि तुमको क्या करवाना है. मैं बोलूंगा अच्छा मतलब गलती मेरे में है, बाबा की गलती निकालता है तू. अब उसको मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, और स्ट्रिक्ट वार्निंग ये है कि पेंट विथ मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स. अब क्या कर रहा हूं देखो, कंडीशंस क्या है मेरी कि इट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स. ठीक है, इट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स. उसके बाद में क्या होना चाहिए, सच दैट एडजेसेंट शुड नॉट हैव अ सेम कलर. सच दैट एडजेसेंट शुड नॉट हैव सेम कलर. सच दैट एडजेसेंट शुड नॉट हैव सेम कलर. एडजेसेंट should not have same color. Adjacent should not have same color. तो अब जाके उसको समझ में आया कि भाई एडजेसेंट का, अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि भाई एडजेसेंट का मतलब क्या होता है. एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर्स. जैसे कि ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स वो एक दूसरे के नेबर हैं, वो एक दूसरे के एडजेसेंट है. लेकिन ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. ठीक है, तो x और z जो है दे आर बेसिकली एडजेसेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं. एडजेसेंट वर्टाइसेस के फॉर्म में भी हो सकता है, एजेस के फॉर्म में भी हो सकता है. अब जैसे मैं बोलूं कि E1 और E2 ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एडजेसेंट है एजेस के फॉर्म में, तो वर्टाइसेस भी पड़ोसी हो सकते हैं, एजेस भी पड़ोसी हो सकते हैं. तो एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी. चलो वापस कलरिंग वाले पे आते हैं. तो अब क्या है, यहां पर मैंने उस 4 साल के बच्चे को बुलाया. मैंने बोला भाई तू आजा वापस. तो बोलेगा ठीक है इस बार पक्का. मैं बोला हाँ पक्का, इस बार पक्का. पक्का आया. अब यूज कर मिनिमम कलर. तो यहां पर एक वर्ड है जो आपको स्ट्रेस करना है कि इट शुड बी मिनिमम कलर, मतलब कम से कम कलर होना चाहिए. और दूसरा जो पॉइंट है कि इट शुड बी एडजेसेंट जो होना चाहिए उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए. तब वो क्या करेगा, व्हाट ही विल डू कि भाई कलर नंबर 1 मैंने इसको दे दिया. अब कलर नंबर 1 आपने उसको दे दिया, तो अब वो बोलेगा कि भाई ये इसके और इसके बीच में एडजेसेंट है, मतलब सेम कलर यूज नहीं कर सकते. तब वो क्या करेगा, कलर नंबर 2 यूज करेगा. उसके बाद में आएगा यहां पर, वो फिर से सोचेगा कि मिनिमम कलर वाली कंडीशंस है, तो बोलेगा भाई 2 ऑलरेडी मैंने यहां पर दे दिया है. अब जो होगा वो क्या होगा, हमारा कलर नंबर 1 होगा. क्यों, क्योंकि ये देखना कि एडजेसेंट शुड नॉट हैव अ सेम कलर, मतलब ये दोनों एडजेसेंट है, इनका सेम कलर नहीं आना चाहिए. ये दोनों एडजेसेंट है, इनका सेम कलर नहीं आना चाहिए.
बट मिनिमम के वजह से आप एक जो है वो वापस यूज कर सकते हो। तो यहां पर देखो ये इसके साथ में कनेक्टेड है, ये जो है ना तो इसका एडजेसेंट है ना तो इसका एडजेसेंट है, तब आप इसको कलर नंबर 1 दे सकते हो। अब ये देखना कि ये 1 के साथ में भी कनेक्टेड है, 1 के साथ में भी कनेक्टेड है, तो आप बोलोगे कि सर 3 यूज कर लो, 4 यूज कर लो, 5 यूज कर लो। तो मैं आपको बोलूंगा मिनिमम और एडजेसेंट, ये दो चीज आप ना ध्यान में रख के चलना कि पहले तो ये मिनिमम भी होना चाहिए और पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए। मतलब एक पड़ोसी का दरवाजा अगर लाल से पेंट कर रहे हो तो दूसरा वाला किसी और कलर से पेंट करो, तो ताकि यू कैन डिफरेंशिएट। तो पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए। तो अब यहां पर 1 और 1 हो गया, तो इट हैज टू बी 2। कमेंट मार खाओगे, कमेंट मत करो, सुनोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 और 1, तो ये हो गया आपका कलर नंबर 2। अब क्या हो गया कि ये भी 2 है और ये भी, अब यहां पर तो हम 2 यूज नहीं कर सकते, तब यहां पर क्या यूज करेंगे, यहां पर हम लोग जाएंगे एंड देन वी कैन यूज इट बेसिकली कलर नंबर 2। ठीक है, तो अब जो है इस चीज को, ठीक है, तो इस चीज को, इस ग्राफ को कलर करने के लिए कम से कम हमें कितने कलर लगे, कम से कम, कम से कम। तो कम से कम का मतलब होता है क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ। तो ये जो चीज मैंने लिखी है, ये डेफिनेशन है बेसिकली किसका, ये डेफिनेशन है आपका क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ, क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ ग्राफ। क्रोमैटिक नंबर जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाता है। ठीक है, ये जो क्रोमैटिक नंबर होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाता है। तो अब अगर कोई बोलेगा कि क्रोमैटिक नंबर का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना है, दो कंडीशन ध्यान में रखना है कि पहला जो होगा वो मिनिमम होगा और दूसरा पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि डेफिनेशन बोल बेटा, तो तुम बोलोगे कि सर मिनिमम और पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा जरा इंग्लिश में बोल, तो मिनिमम और एडजेसेंट शुड नॉट हैव अ सेम कलर। तो मिनिमम एंड एडजेसेंट शुड नॉट हैव अ सेम कलर को कंबाइन कर दोगे आप, तो होगा क्या, ये बेसिकली आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि भाई ये क्रोमैटिक नंबर का डेफिनेशन है। सर ये वाला जो डेफिनेशन है वो बेसिकली किसका है, तो अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर जाऊं और इसके ऊपर फोकस करूं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसके ऊपर फोकस करता हूं कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि पड़ोसी का जो है वो सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए, उसमें आपका कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपरली कलरिंग। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपरली कलरिंग। तो पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग लिखते हैं प्रॉपरली कलरिंग के हिसाब से। तो अब मैं अगर बोलूंगा कि भाई प्रॉपरली कलरिंग मतलब, तो सर इतना ना लिख के, इतना ना बोल के आप यही बोलो कि प्रॉपरली कलरिंग। तो प्रॉपरली कलरिंग मतलब क्या हो जाएगा, पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो आप ना ऐसा भी बोल सकते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ अ कलर सच दैट एडजेसेंट शुड नॉट हैव अ सेम कलर, या तो मिनिमम और प्रॉपरली कलरिंग। तो मिनिमम और प्रॉपरली कलरिंग को जोड़ दोगे तो आपका डेफिनेशन आ जाता है क्रोमैटिक नंबर का। ठीक है, तो मिनिमम होना चाहिए और पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए। यही चीज आप हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप पेंट करोगे किसी भी ग्राफ को, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज ध्यान में रखनी है कि भाई पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए, किसी भी पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज आपने ध्यान रख ली तो आपको क्रोमैटिक नंबर में कोई दिक्कत नहीं होती है। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता है, लेकिन व्यक्ति जो है वो सिली मिस्टेक करता है। गेट एग्जामिनेशन में आपके सामने क्वेश्चंस आएगा कि भाई इसका क्रोमैटिक नंबर पता करो, तो आप बोलोगे यार क्रोमैटिक नंबर इजी कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, ए बीपी बढ़ा और मिस्टेक कर दिया, गया वो क्वेश्चन आपका 2 मार्क का। ठीक है, 1 मार्क का। तो बेसिकली ये आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको मिनिमम मेंटेन करना है एंड इट शुड बी एडजेसेंट शुड नॉट हैव अ सेम कलर। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एडजेसेंट शुड नॉट हैव अ सेम कलर, इसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं प्रॉपरली कलरिंग। तो अगर सिर्फ कोई बोलेगा कि प्रॉपरली कलरिंग, तो आप बोलो पड़ोसी का सेम कलर नहीं होना चाहिए। और अगर मिनिमम वर्ड आ जाता है उसमें, तो मिनिमम वर्ड में हम लोग क्रोमैटिक नंबर लिख देते हैं। अब क्रोमैटिक नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमारा इस तरीके का होता है। तो ये बेसिकली अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में बोलूं और जाऊं बोलूं कि व्हाट इज अ क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ, देन यू विल से दैट कि भाई क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ इट इज गोइंग्स टू बी 2। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ इट इज गोइंग्स टू बी व्हाट, इट इज गोइंग्स टू बी 2। अब जो एक चीज आती है आपके दिमाग में कि बेसिकली हम लोग कलरिंग पढ़ते क्यों हैं एंड व्हाई द बाबा इज स्ट्रेसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखो कलरिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन मैं आपको एक बता देता हूं। ये एप्लीकेशन है वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है।
अब जैसे कि अब आपको पता है कि अब बाबा एक्सप्लेन करेगा तो विजुअलाइजेशन तो करवाएगा ही करवाएगा। अब जैसे कोई भी अगर आप आइडिया है, ठीक है, आइडिया का फोन यूज करते हो या फिर कोई भी आप फोन यूज करते हो या फिर अगर आप जियो भी यूज करते हो, तो होता क्या है कि जब आप जियो का फोन यूज करते हो तो ना एक फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है और उस फ्रीक्वेंसी पे ही आप उससे बात करते हो। नहीं समझ में आया सर बेसिकली आप कहना क्या चाहते हो? अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अब जैसे ना कि ये एक झील है, ठीक है, ठीक है, ये एक झील है, यहां पर पानी भरा हुआ है। आपने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उस झील में मारा तो होगा क्या? खलबली मच जाएगी, ऐसे ऐसे पानी आपका ऐसे 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 होगा। आप एक छोटा सा पेपर लो व्हाइट कलर का, उसको ऐसे छोड़ दो। अब क्या करेगा झील आपका? वो पेपर को भी लेके साथ में ऐसे 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 एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएगा। ठीक यही काम फ्रीक्वेंसी करता है आपका। अब होता क्या है आपका कि ये समझो ये पूरी जो संसार है, ये पूरी दुनिया है, वो एक झील है। तो अब होता क्या है कि इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है। तो डिस्टरबेंस क्रिएट होने से एक जगह से चीज जो है वो दूसरी जगह पे ऐसा शुरू हो जाती है, पानी जैसा ही। अब क्या होता है कि आपकी बातों का जो मैं बोल रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन समझो एक पेपर है, उसको उठा के रख दिया जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं, वो कहीं पर भी अगर आप दिल्ली में हो या अगर आप नोएडा में हो, तो बेसिकली क्या होता है, वो बोलते हैं कि भाई मैं ये नोएडा में मुझे एक फ्रीक्वेंसी दे दो। अब ये फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट से खरीदनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे एक फ्रीक्वेंसी दो। गवर्नमेंट बोलती है कि 5 लाख करोड़ दे दो, 2 लाख, एक एग्जाम्पल है, एक 5 लाख करोड़ दे, 2 लाख करोड़ दे दो, ठीक है, वही एक 2G स्कैम का एक पार्ट था बेसिकली। तो मुझे 5 लाख करोड़ दे दो, 2 लाख करोड़ दे दो, तो कंपनी क्या करती है, उनको पे करती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है दे आर वेरी कॉस्टली। अब होता क्या है कि जैसे कि अब मैं इसे बोलूं कि नोएडा का सेक्टर 60, अब ये नोएडा के सेक्टर 60 में, ठीक है, अगर मैं सिर्फ जियो के बारे में बात करूं तो वो क्या करते हैं, वो ये जो सेक्टर है उसको बेसिकली डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। इसको ना आप बायोलॉजी के सेल के साथ में भी रिलेट कर सकते हो। तो ये सेक्टर 60 को जियो ने क्या किया, सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या हो गया कि वो क्या करते हैं, यहां पर वो फ्रीक्वेंसी 1 यूज करते हैं। अब ये और ये जो है इसमें प्रॉब्लम ना हो तो इसमें दे आर यूजिंग बेसिकली फ्रीक्वेंसी नंबर 2। अब ये देखना, ये वाला जो पार्ट है इसमें आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल सेक्टर 60 में अगर आप फॉर एग्जांपल 40 अलग अलग सेल हैं, तो आप अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करोगे तो आपको 40 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ मैं जियो की बात कर रहा हूं, नोएडा के सेक्टर 60 की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप नहीं ला सकते और खरीदने भी बहुत महंगी होती है। तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है कि इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, अब जैसे ये वाला जो सेल है वो इसके और इसके जो है वो फॉर एग्जांपल कि ये फ्रीक्वेंसी 2 है और यहां पर ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो आप ना इसको एक अलग तरीके का फ्रीक्वेंसी दे दो ताकि ये दोनों सेक्टर्स में क्या हो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है वो एक वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो उनके बीच में एज लगी हुई है। अब ये समझो कि नोएडा का सेक्टर 60 डिफाइन कर रहा है ये वाला ग्राफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ अ कलर सच दैट एडजेसेंट शुड नॉट हैव अ सेम कलर, और ये हो गया आपका एक फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिया। और फिर ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, डिस्टर्बेंस ना हो इसीलिए सेकेंड टाइप की फ्रीक्वेंसी अलॉट की। अब यहां पर 1 अलॉट कर दिया, यहां पर 1 अलॉट कर दिया, और यहां पर 2 अलॉट कर दिया, यहां पर 1 अलॉट कर दिया। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, we can try to find it out the chromatic number of this particular graph। ये एरिया सेक्टर 60 रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन इट विल बी सेइंग कि भाई इसका क्रोमैटिक नंबर 2 होगा। तो उसी तरीके से क्या करते हैं, ये दिल्ली को डिवाइड करते हैं, मुंबई को डिवाइड करते हैं, चेन्नई को डिवाइड करते हैं, ये पूरे इंडिया को डिवाइड करते हैं, और बेसिकली क्या करते हैं हर एक जगह पे जैसे मुंबई को डिवाइड करके उसका ग्राफ बना लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 में जो होता है वो एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरे इंडिया का एक्चुअली 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज में एडजस्टमेंट करते हैं, और गवर्नमेंट को बोलते हैं हमको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे दो। ये सारी चीजें इस पे यूज करते हैं, एंड रियल टाइम एप्लीकेशन इज बेसिकली द क्रोमैटिक नंबर। बाबा की जय हो, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमारा क्रोमैटिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन गो एंड वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट यू विल बी हैविंग एंड यू कैन इजिली ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम लोग क्रोमैटिक नंबर जो समझ गए हैं, तो क्रोमैटिक नंबर भाई भूलो मत अपना क्रोमैटिक, ठीक है। अपना क्रोमैटिक नंबर बस ये याद रखो कि जो क्रोमैटिक नंबर होता है वो क्या होता है, उसमें दो चीजें आती है, एक होता है मिनिमम और दूसरा होता है एडजेसेंट शुड नॉट हैव अ सेम कलर। तो अब हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स देख लेते हैं और उसका क्रोमैटिक नंबर पता कर लेते हैं। अब जैसे अगर मैं पहला स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो फॉर एग्जांपल, तो पहला मैं एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ ले लेता हूं जिसको हम लोग आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं, या तो इसको हम लोग ट्रिवियल ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि इसका क्रोमैटिक नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका तो एक ही कलर हो सकता है और वो हो गया आपका क्रोमैटिक नंबर 1। समझ में आ गया, इजी था। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ है उसमें हम लोग जाएंगे और बात करेंगे कि बेसिकली ये क्या होता है। अब ये जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ है, ठीक है, अब ये जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ है इसको हम लोग कंप्लीट ग्राफ ले लेते हैं। जैसे अगर ये कंप्लीट ग्राफ होगा तो कंप्लीट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन सबको पता होता है कि बेसिकली ये kn होता है एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगर ये कंप्लीट ग्राफ है और इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ है kn एंड n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इसका मैं अगर बोलूं तो क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ यू विल गेट 1। अब अगर मैं बोलूं कि k2 के बारे में, तो क्रोमैटिक नंबर ऑफ k2 यू विल गेट इज बेसिकली 2। अब ना k3 के पास आते हैं, देखो मेरे को भी पता नहीं है, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, पता है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ना ग्राफ थ्योरी में कोई भी स्टेटमेंट दिया करो या पूछा करो तो सबसे पहले आप 2-3 ग्राफ ड्रॉ कर लो। फर्स्ट यू ड्रॉ देन आस्क, फर्स्ट यू ड्रॉ देन आस्क, ये चीज ना मेंटेन कर लो, ये चीज आगे चल के लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगी। मेरे सब्जेक्ट में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, किसी दोस्त से भी पूछना है, टीचर से भी पूछना है, तो सबसे पहले आप कुछ पेपर पे लिखो। दिमाग से अगर सोचोगे तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखना है कि भाई मेरा जो है वो सबसे पहले मैं पेपर पे लिख लूं कि भाई पेपर पे लिख लिया मैंने, अब मैं किसी से पूछूंगा। जब आप पेपर पे लिखते हो तो क्लैरिटी होती है। अब जैसे आप, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जब आप ना किसी को सोचते हो कि यार मैं इसको लव लेटर दूं, तो ना आपको समझ में नहीं आता है कि यार मैं इसको बोलूं क्या, ठीक है। तो दिमाग में ना ऐसे सारी चीजें चलती हैं जब आप लव लेटर लिखते हो। लेकिन जब आप ना पेपर पे वो लिख लेते हो कि भाई पेपर पे, तब वो कितना कंसाइज लिखते हो जो आपको बोलना होता है। ठीक उसी तरीके से जब आप ना किसी से डाउट पूछते हो तो उसको पेपर पे लिख लो एक बार, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके ऊपर आते हैं। अब अगर इसका मुझे क्रोमैटिक नंबर पता करना है तो ये देखना कि ये 1 हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्टेड है, पड़ोसी है, पनौती भी बोल सकते हो, और ये कनेक्टेड है तो ये 3 हो जाएगा। तो क्रोमैटिक नंबर ऑफ k3 व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली 3। देखो मुझे पैटर्न मिलना शुरू हो गया, मतलब 2 के लिए 2 आ रहा है और 1 के लिए 1 आ रहा है, पैटर्न मिलना शुरू हो गया मुझे। तो 3 के लिए क्या हो गया, 3 आ रहा है। अब ना हम लोग 4 के लिए जाते हैं, ठीक है, और 4 के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली ये जो है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ना मतलब ये पैटर्न जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसा मैंने अभी बताया लव लेटर लिख रहा हूं, तो मैं पूरा क्लियर हो गया मेरे को। तो मैं ना रैंडमली ऐसे लिख लिया कि भाई उनके लिए भी आ रहा है तो इसके लिए भी 4 लिख लेते हैं, बट चेक करते हैं शायद कहीं गलत हो या फिर शायद कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो। तो ये कलर नंबर 1 हो गया, ये इसका पड़ोसी है तो हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, ये इट हैज टू बी डिफरेंट, तो इट विल बी कलर नंबर 2। अब क्या होगा, ये इसके साथ में कनेक्टेड है, इसके साथ में और इसके साथ में भी कनेक्टेड है, ये 3 हो गया। एक्चुअली अब मेरे को विजुअलाइज हुआ कि भाई सारे वर्टाइसिस तो सारे वर्टाइसिस के साथ में कनेक्टेड होंगे, किसमें, कंप्लीट ग्राफ में। तो आप ना कहीं पर रिपीट कर ही नहीं सकते क्योंकि सब सबके साथ में कनेक्टेड है, सबको सबका पता है, ठीक है। तो आप कहीं पर रिपीट कर ही नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई द क्रोमैटिक नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ यू विल गेट 4। अब इसका मैं ना एक जनरलाइज चीज कर सकता हूं और वो क्या है कि क्रोमैटिक नंबर ऑफ n इट इज इक्वल्स टू n। क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ इज बेसिकली n। तो आपको ना एक चीज समझ में आ गई कि क्रोमैटिक नंबर किसी का भी जो है वो n के ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ जो पैक ग्राफ है उसके ऊपर तो जाएगा नहीं, जो भी होगा वो कम ही होगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर वो n जो होगा वो n से कम ही होगा।
तो ये कंप्लीट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है क्रोमैटिक नंबर का। आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ ग्राफ का। अब मैं यहां पर लेता हूं साइकिल ग्राफ। अब जैसे एग्जांपल के लिए साइकिल ग्राफ, और सबको पता है कि साइकिल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन Cn होता है, और फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ले लूं तो ये हो गया मेरा क्या C3, ठीक है, अब ये हो गया मेरा C4। तो इतने तो आप भी होशियार हो कि यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट विच इज नथिंग बट, ठीक है, क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो अब अगर मैं लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू पेंट इट। सपोज इफ आई विल ट्राई टू पेंट इट फॉर एग्जांपल, तो हियर यू विल बी हैविंग कि भाई ये कलर नंबर 1 हो गया, ये कलर नंबर 2 हो गया और ये कलर नंबर 3 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि क्रोमैटिक नंबर ऑफ C3 यू विल गेट इज बेसिकली 3। ये कलर नंबर 1, ये कलर नंबर 2, ये इसके साथ में कनेक्टेड है तो मैं कलर नंबर 2 यूज कर सकता हूं, और ये हो गया कलर नंबर 1। तो कलर क्रोमैटिक नंबर ऑफ C4 यू विल गेट इज बेसिकली 2। मुझे बता देना अगर ये वाला जो कलर आपको अच्छा लगा या फिर विजिबल है। तो ये हो गया कलर नंबर 1, ये कलर नंबर 2, यहां पर मैं यूज कर सकता हूं कलर नंबर 1, कलर नंबर 1 2, यहां पे रिपीट कर सकता हूं 1 को, ये इसके साथ में कनेक्टेड है तो 2। ये देखना कि ये वाला 2 है और ये वाला 1 है, तो ये जो है वो 2 के साथ में भी कनेक्टेड है और ये 1 के साथ में भी कनेक्टेड है, तो इट हैज टू बी अ 3। तो व्हाट आई कैन टेल यू दैट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई कैन इजिली राइट इट डाउन कि क्रोमैटिक नंबर ऑफ Cn इज 2 व्हेन n इज इवन। ठीक है, व्हेन n इज इवन मतलब जितने भी ऑड लेंथ साइकिल होंगे आपके, ठीक है, उनका क्रोमैटिक नंबर कितना होगा आपका, ऑड लेंथ साइकिल का 2 होगा, और जितने भी इवन लेंथ साइकिल होंगे, ठीक है, जितने भी इवन लेंथ साइकिल होंगे उनका क्रोमैटिक नंबर आपका कितना होगा, उनका क्रोमैटिक नंबर आपका ऑड होगा। तो ये जो साइकिल है, ठीक है, ये जो साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल में हो क्या रहा है बेसिकली कि जितने भी आपके इवन लेंथ वाले साइकिल हैं उनका क्रोमैटिक नंबर 2 होगा जब n इज इवन आएगा। जैसे C4 है, C4 का क्रोमैटिक नंबर 2 है, लेकिन C3 का क्रोमैटिक नंबर 3 है। ठीक उसी तरीके से, ठीक है, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि क्रोमैटिक नंबर ऑफ C5 यू विल गेट इज बेसिकली 3। तो अब ना हम किसी का भी क्रोमैटिक नंबर पता कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं जनरल स्टेटमेंट दे सकता हूं, और वो जनरल स्टेटमेंट क्या है मेरा, ठीक है, वो इट इज रिलेटेड टू साइकिल ग्राफ ओनली। अब ना एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है, वो मैं यहां पर आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि अगर किसी ग्राफ का, ठीक है, अगर किसी ग्राफ का फॉर एग्जांपल अगर किसी ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर जो है वो k है, ठीक है, अगर किसी ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर k है तो उसको हम लोग k कलरेबल ग्राफ कहते हैं, उसको हम लोग k कलरेबल ग्राफ कहते हैं। अगर मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी भी ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर k होगा तो उसको हम लोग k कलरेबल ग्राफ करते हैं। ठीक है, उस तरीके से हम लोग जाएंगे और पढ़ेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए ये क्या हो गया, 1 कलरेबल ग्राफ हो गया, ये 1 कलरेबल 2 कलरेबल, तो ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि ये n कलरेबल ग्राफ है। तो अगर आपको n कंप्लीट ग्राफ ना बोल के मैं बोलूं n कलरेबल है तो वो कंप्लीट ही होता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये b कहां लिखा है मैंने भाई, कहीं नहीं लिखा है b। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ ऑफ, दिस इज नॉट b, दिस इज 3, गंदे लोग, कलर नंबर 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब ना मैं यहां पर फोकस करो यार, तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो गंदे लोग। ठीक है, अब ना यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं, और वो मेरा स्टेटमेंट ये है कि बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं कि एवरी इवन लेंथ साइकिल, एवरी इवन लेंथ साइकिल इज 2 कलरेबल, इवन लेंथ साइकिल इज 2 कलरेबल। अब मुझे अगर ये स्टेटमेंट देना है, ठीक है, एवरी इवन लेंथ साइकिल इज बेसिकली 2 कलरेबल। अब ये देखना, एवरी इवन लेंथ साइकिल इज 2 कलरेबल, मैं इजीली बोल सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है मेरा, ये वाला स्टेटमेंट बेसिकली मेरा ट्रू है कि हर एक इवन लेंथ साइकिल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका ट्रू कलरेबल होगा, आई मीन 2 कलरेबल होगा। ठीक है, अब इसके बाद में मेरा एक दूसरा स्टेटमेंट ये है, अब अगर मैं ये बोलूं कि एवरी टू कलरेबल ग्राफ, every 2 colorable graph is even length cycle,
एवरी टू कलरेबल ग्राफ इज इवन लेंथ साइकिल। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये देख सकता हूं यहां पर कि बेसिकली अगर मैं ये बोल लूं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं K2 ड्रॉ कर लूं, ये देखना ये कलर नंबर 1 और ये कलर नंबर 2, तो दैट इज वाई द सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है कि एवरी टू कलरेबल ग्राफ इज इवन लेंथ साइकिल, तो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूं कि एवरी इवन लेंथ साइकिल विल ऑलवेज बी टू कलरेबल, बट एवरी टू कलरेबल इज नॉट इवन लेंथ साइकिल। एक एग्जांपल के लिए ये हो गया, सर ये साइकिल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डिग्री 1 आ रही है, डिग्री 1 जो है साइकिल में कभी नहीं आती है। एक एग्जांपल, एंड वन एग्जांपल इज इनफ टू डिस्ट्रॉय एनी पर्टिकुलर थिंग। एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। इसका भी अगर आप कलर पता करोगे तो इसका भी कलर जो होगा वो 2 आएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है आप बोल सकते हो कि इट इज गोइंग टू बी द सेकेंड स्टेटमेंट इज बेसिकली फॉल्स। तो एवरी इवन लेंथ साइकिल इज टू कलरेबल, बट एवरी टू कलरेबल ग्राफ इज अ इवन लेंथ साइकिल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, दैट इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम कि भाई ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं और दूसरे टाइप के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अब एक ग्राफ है जिसको हम लोग ट्री कहते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको मार डालूंगा। तो ट्री बेसिकली क्या होता है, ट्री के मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए थे कि कनेक्टेड ग्राफ मतलब कोई भी कनेक्टेड ग्राफ हो उसमें n-1 एजेस हो वो ट्री हो। पहला स्टेटमेंट, कनेक्टेड ग्राफ यूनिक पाथ इज अवेलेबल बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ वर्टाइसेस इज कॉल्ड एज अ ट्री। अ कनेक्टेड ग्राफ which does not contains a cycle is called as a tree। और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है कि ये मिनिमली कनेक्टेड होता है। अब जैसे अगर मैं एक रैंडमली कोई भी एक ट्री ड्रॉ कर लूं, ठीक है, जिसमें आप कोई भी ग्राफ लो उसमें आप साइकिल मत बनाओ, कनेक्टेड रखो, साइकिल मत बनाओ, वो ट्री कहलाएगा आपका। तो ना आप रैंडमली कैसा भी ग्राफ बना सकते हो। अब जैसे आप ना ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, इसको भी हम लोग ट्री कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें साइकिल नहीं है, तो साइकिल मत रखो, कनेक्टेड कर दो। तो कनेक्टेड और नो साइकिल इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा ट्री। तो अब हम लोग जाते हैं और इस पे बात करते हैं बेसिकली, ठीक है, कि इसका कलर क्या होगा। अब जैसे मैंने ये वाले को कलर नंबर 1 लिख दिया, तो इट हैज टू बी कलर नंबर 2, 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 क्योंकि ये कनेक्टेड है, बाकी की ये जो चीजें हैं वो तो कनेक्टेड नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2। दिस इज वन एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल इफ यू वांट। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं, ऐसे एक रैंडमली मैं ड्रॉ कर लूं, कुछ भी रैंडमली ड्रॉ कर लूं, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहां पर ले जाके बोलूं कि भाई इसका कलर क्या है, तो आप बोलोगे कि कलर नंबर 1 ये इसके साथ में कनेक्टेड है तो इट हैज टू बी कलर नंबर 2, ये इसके साथ में भी कनेक्टेड है तो इट हैज टू बी कलर नंबर 1, ये इसके साथ में भी कनेक्टेड है तो इट हैज टू बी कलर नंबर 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कलर नंबर 1 हो गया, ये कलर नंबर 2 हो गया, ये कलर नंबर 1 हो गया और ये कलर नंबर 2 हो गया। तो इसका भी क्रोमैटिक नंबर, ये वाली ग्राफ का भी क्रोमैटिक नंबर आपका कितना आएगा, 2 आएगा। और ये वाली जो ग्राफ है उसका भी क्रोमैटिक नंबर आपका कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो सर क्या हम जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एवरी ट्री इज टू कलरेबल? कैन यू हेल्प मी आउट इन टू दैट? Can we say that कि every tree is two colorable? Okay, every tree is two colorable. Two colorable. Yes, this statement is always true. This statement is always true कि भाई every tree will always be two colorable. ठीक है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसका मैं वाइस वर्सा करता हूं, फॉर एग्जाम्पल कि every two colorable graph is tree. Every two colorable graph is basically a tree. अब ये देखना कि जो 2 कलरेबल है उसमें साइकिल भी आता है, समझ में आ रहे हो? तो अगर साइकिल आए तो ट्री नहीं होगा। तो ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट होगा, ठीक है, इट इज बेसिकली फॉल्स। और इसका काउंटर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं तो आपका काउंटर एग्जाम्पल, आप कोई भी साइकिल ग्राफ, इवन लेंथ वाली साइकिल ग्राफ को ले लो। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ये वाला ले लिया, अब इसको मैं अगर पेंट करूं तो ये हो गया कलर नंबर 1, दिस इज कलर नंबर 2, कलर नंबर 1, और ये हो गया कलर नंबर आपका क्या, 2। तो एवरी टू कलरेबल ग्राफ इज अ ट्री। अगर मैं ये चीज बोलूं तो ये चीज फॉल्स होगी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेकिन एवरी ट्री इज टू कलरेबल। तो हमको ना 2 पॉइंट मिले। पहला पॉइंट ये था
कि हर एक इवन लेंथ साइकिल दो कलरेबल होगा, लेकिन हर दो कलरेबल इवन लेंथ साइकिल नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको समराइज कर दूंगा। इफ यू वांट मी टू राइट इट डाउन, कि सर आप वापस लिख सकते हो, समराइज कर सकते हो, बिल्कुल सर, जान हाजिर है बाबा की आपके लिए। ठीक है, तो आई कैन राइट इट इन दैट मैनर कि बेसिकली आई कैन राइट इन दैट मैनर कि बेसिकली एवरी, ठीक है, एवरी इवन लेंथ साइकिल इज टू कलरेबल, एवरी इवन लेंथ साइकिल इज टू कलरेबल। और ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका सही होगा कि हर एक इवन लेंथ साइकिल जो होगा वो टू कलरेबल होगा। सेकंड वाला कि क्या मैं बोल सकता हूं कि एवरी टू कलरेबल, ओके, एवरी टू कलरेबल इज इवन लेंथ साइकिल, एवरी टू कलरेबल इज इवन लेंथ साइकिल। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि एवरी टू कलरेबल में ट्री भी आ जाएगा, एंड ट्री इज नॉट बेसिकली द साइकिल। So that is why this statement you will be getting is basically false। तो ये वाला स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हमारा false आ जाएगा। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है कि every tree is a two colorable, ठीक है, every tree is two colorable। अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट लिखता हूं कि every tree is a two colorable, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा कि हर एक ट्री दो कलरेबल होगा। लेकिन अगर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखूं कि every two colorable, ठीक है, एवरी टू कलरेबल, इसका मतलब ये होता है कि टू कलरेबल मतलब इसमें इवन लेंथ साइकिल भी आ जाएगा, इज ए ट्री, और ट्री में साइकिल की मनाही है। So that is why this statement will become your false। I hope you have understood about this particular topic। So every even length cycle is a two colorable, every two colorable is a even length cycle। तो ये वाला भी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो होगा वो आपका ट्रू होगा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो होगा दैट इट विल बिकम व्हाट, सेकेंड वाला स्टेटमेंट की एवरी टू कलरेबल इज इवन लेंथ साइकिल, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। एंड एवरी ट्री इज टू कलरेबल, ये ट्रू है। एवरी टू कलरेबल इज अ ट्री, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इट। ठीक है, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, कमेंट बॉक्स में मत लिखो ये इतना, शुभम इतना बड़ा बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको आता है। ठीक है, आप देखो बस। ओके, so every even length cycle is a two colorable and every two colorable is a even length cycle। so what we can go and what we can try to do it। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बाइपार्टाइड ग्राफ का। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट कि बाइपार्टाइड ग्राफ, अब सबको पता है बाइपार्टाइड ग्राफ जो होता है वो एक लेफ्ट साइड में एक होता है और राइट साइड में दो होता है। ठीक है, तो बाइपार्टाइड ग्राफ जो होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब जैसे मैं यहां पर कुछ वर्टाइसेस ले लूं और यहां पर कुछ वर्टाइसेस ले लूं, दिस इज कनेक्टेड टू दिस, कनेक्टेड टू दिस, कनेक्टेड टू दिस। एक नॉर्मल बाइपार्टाइड ले लूं या कंप्लीट बाइपार्टाइड भी ले लूं, आप ना इसको जरा ध्यान से देखना, यू ट्राई टू फोकस ओवर हियर। देखो लेफ्ट साइड में कोई कनेक्शन नहीं है, जब लेफ्ट साइड में कोई कनेक्शन नहीं है तो इसको हम लोग कलर नंबर 1 और कलर नंबर 1 से पेंट कर दो कि लेफ्ट सारे लड़के एक तरफ और सारी लड़कियां एक तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो लेफ्ट में जितने भी हैं वो हो गया 1 और राइट में जितने भी हैं वो हो गया आपका 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक बाइपार्टाइड ग्राफ भी होगा जो, ठीक है, वो भी आपका दो कलरेबल होगा। यस, इट इज ट्रू, एवरी बाइपार्टाइड ग्राफ इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट हियर। ठीक है, you can write this statement, and what is that statement? Your statement is basically every bipartite graph is two colorable, so this statement is always true। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलूंगा उसमें आप लोग मुझसे करोगे डिबेट, उसमें करोगे झगड़ा, लेकिन बाबा जो है वो सब बताएगा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि every two colorable is bipartite graph। ठीक है, every two colorable is a bipartite graph। ये वाला स्टेटमेंट का आप ना कॉमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आप ना कुछ भी ले सकते हो अमन, ऐसा नहीं है कि बेसिकली मैंने कंप्लीट लिया ही है। आप कोई भी बाइपार्टाइट ले लो, मेरा एक्सप्लेनेशन सुना करो बस। लेफ्ट साइड में कोई कनेक्शन नहीं होगा उनके बीच में तो कलर नंबर 1 दे दो, राइट साइड में कोई कनेक्शन नहीं होगा तो कलर नंबर 2 दे दो। इसके ऊपर फोकस करते हैं कि एवरी बाइपार्टाइट ग्राफ इज अ टू कलरेबल एंड एवरी टू कलरेबल इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ। अब आप मुझे बताओ कि दो कलरेबल बेसिकली किसका आता है? दो कलर जो होता है वो दुनिया में या तो ट्री का आता है और या तो इवन लेंथ साइकिल का आता है। ठीक है, दुनिया में दो कलर किसका आता है?
या तो वो ट्री का आता है और या तो वो किसका आता है, दो कलर दुनिया में किसका आता है, या तो वो ट्री का आता है और या तो वो इवन लेंथ साइकिल का आता है। ठीक है, इवन लेंथ साइकिल, इवन लेंथ साइकिल। ठीक है, अब ये दोनों चीजें जो हैं वो दो कलरेबल है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं वो क्या है, दो कलरेबल है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दोनों चीजें होंगी वो आपकी बाइपार्टाइट ग्राफ हो जाएंगी। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट विल बिकम ए ट्रू। तो हर एक, ठीक है, हर एक जो, हाँ यहां तो फंस गए आप लोग। आपको क्या लगा बाबा वो, अच्छा आपको पता है ये वाली स्लाइड में मैं आपको मतलब ये वाली स्लाइड मैंने क्यों लिखा, ताकि आप सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स बोलो फॉल्स बोलो फॉल्स बोलो। अब ये सेकंड वाले स्टेटमेंट में मैंने आपको फंसा दिया कि एवरी टू कलरेबल इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ। दो कलरेबल दुनिया में क्या होता है, या तो वो ट्री होता है या तो इवन लेंथ साइकिल होता है, और ट्री और इवन लेंथ साइकिल आप बाइपार्टाइट बना सकते हो। तो हर एक दो कलर जो उसका होगा वो बाइपार्टाइट बनेगा 100%। सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, अब मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूं। आपने एक रैंडम ग्राफ ले लो, ठीक है, विजुअलाइज, बाबा का विजुअलाइजेशन। आपने एक रैंडम ग्राफ ले लो, इसका क्रोमैटिक नंबर पता कर लो और इसका क्रोमैटिक नंबर आएगा आपका 2। तो आपको एक यहां मिल गया, दो यहां पर मिल गया, एक यहां पर मिल गया और दो यहां पर मिल गया, एक यहां पर मिल गया, दो यहां पर मिल गया। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो, अब ना आप विजुअलाइज करने की सोचो, एक रैंडम ग्राफ है, इस पूरे रैंडम ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर आ गया 2, इसमें आपको कलर नंबर 1 और कलर नंबर 1 मिल गया। आपको एक बात तो ये पता है कि जिसका कलर नंबर होगा 1 और इसका जो कलर नंबर होगा 1, ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं होंगे। तो जिनका कलर नंबर जो है 1 आया है उनको आप लड़कों में रख दो, और जिनका कलर नंबर 2 आया उनको आप लड़कियों में रख दो, बाइपार्टाइट ग्राफ बन गई आपकी। ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, हाँ स्टार ग्राफ इज बेसिकली प्रभात आपका बाइपार्टाइट ही है ना, तो कोई भी बाइपार्टाइट मैंने बोला तो कंप्लीट स्टार सारी आ जाएंगे उसमें बाइपार्टाइट में। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि एवरी टू कलरेबल इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ। अच्छा एक चीज मैंने आपको ये भी बोला था, ठीक है, तो ये इसका विजुअलाइजेशन था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने आपको ये वाला स्टेटमेंट भी बोला था, आपको पता नहीं याद है या नहीं है, कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल। बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है, डज नॉट कंटेन्स, ठीक है, डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल। इट डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल। अगर वो ऑड लेंथ साइकिल कंसीडर नहीं करता है, बाइपार्टाइट ग्राफ कभी भी ऑड लेंथ साइकिल नहीं करता है, ठीक है, तो होगा क्या, या तो वो ट्री कंसीडर करेगा और या तो वो इवन लेंथ साइकिल कंसीडर करेगा। ठीक है, या तो वो ट्री कंसीडर करेगा या तो इवन लेंथ साइकिल करेगा। नो ऑड लेंथ साइकिल मतलब कोई ऑड लेंथ साइकिल नहीं आएगा, तो ट्री भी कंसीडर करेगा इवन, और ये दोनों के दोनों जो है वो टू कलरेबल है। ठीक है, वो दोनों के दोनों जो है टू कलरेबल है, और टू कलरेबल है तो वो इट विल बिकम अ बाइपार्टाइट ग्राफ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे और बात करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से, अच्छा कोई भी ट्री जो है वो भी बाइपार्टाइट होती है, इवन लेंथ वाला भी बाइपार्टाइट होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल। तो ये देखना, इसमें भी ये ट्रू होगा ना कि ये इट डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल, इसमें भी तो आपका ट्रू होगा, इट डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल। तो अगर आपको बोला जाता है, ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल, तो वो इसके लिए भी होगा और वो इसके लिए भी होगा। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है कि हर एक बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है, हर एक बाइपार्टाइट ग्राफ आपका दो कलरेबल होगा और हर एक दो कलरेबल बाइपार्टाइट। आप ना यू ट्राई टू जस्ट इमेजिन की व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। सिंपल सा बोलो, हर एक बाइपार्टाइट दो कलर होगा। क्यों बाइपार्टाइट है, मतलब फोकस, हाँ, हर एक बाइपार्टाइट दो कलर होगा। बाइपार्टाइट मतलब ऐसे लड़कों के सारे नाम और लड़कियों के सारे नाम, तो लड़कों को कलर नंबर 1 दे दो, लड़कियों को कलर नंबर 2 दे दो। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, एवरी टू कलरेबल ग्राफ, मतलब दुनिया में कोई भी दो कलर की ग्राफ है, आप उसको ले आओ, कलर नंबर 1 को आप लिख दो लेफ्ट में लड़कों वाले कॉलम में, कलर नंबर 2 लिख दो आप लड़कियों वाले कॉलम में, हो गई आपकी बाइपार्टाइट ग्राफ। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी थिंग्स दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। ठीक है,
अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ आई विल ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है, सपोज इफ आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ, अब ना मेरे पास दो डाउट थे। आप ना बाइपार्टाइट ग्राफ में ना एक डाउट में से आई थिंक किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं है, आई थिंक याद है बट आई डोंट वांट टू टेक द नेम। वो डाउट ये था कि सर अगर कोई रैंडम ग्राफ है जी, तो उसको हम लोग बाइपार्टाइट कैसे पता करेंगे, मतलब हर बार ड्रॉ करना होगा। तो अब इसका आंसर मैं और अच्छे तरीके से दे सकता हूं। उसका आंसर ये है कि जैसे अगर ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है, रैंडमली ये दिया हुआ है, आप इसका कलरिंग पता कर लो, आप इसका क्रोमैटिक नंबर पता कर लो। अगर इसका क्रोमैटिक नंबर 2 आता है तो ये बाइपार्टाइट बनेगा ही बनेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए अब ये हो गया कलर नंबर 1, ठीक है, अब ये देखना, ध्यान से देखना आप लोग सब लोग, ठीक है, ये हो गया आपका क्या कलर नंबर 1, ये हो गया कलर नंबर 1 एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस, सो इट विल बी कलर नंबर 2, इट विल बी कलर नंबर 2, इट विल बी कलर नंबर 2। अब ये वाला जो है वो 2 के साथ में कनेक्टेड है, तो आई कैन राइट इट डाउन कलर नंबर 1। ये इसके साथ में कनेक्टेड है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई बाय योरसेल्फ, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही करना है। अब ये 2 भी है और 2 भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कलर नंबर 1 हो जाएगा। ये 2 के साथ में कनेक्टेड है, 2 के साथ में कनेक्टेड है, 2 के साथ में कनेक्टेड है, तो इट विल बी कलर नंबर 1, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाली जो ग्राफ है इसका क्रोमैटिक नंबर कितना आया है, ये वाली ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 2। तो अगर ये क्रोमैटिक नंबर 2 है तो इसको हम लोग बाइपार्टाइट ग्राफ बोल सकते हैं। तो 100% आपका ये बाइपार्टाइट ग्राफ है। कलर नंबर 1 जो आए हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये जो कलर नंबर 1 आए हैं ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं है, तो इनको लड़के वाले कॉलम में लिख दो। अब जिनका कलर नंबर 2 आया है उनको आप लड़कियों वाले कॉलम में लिख दो। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक 2 कलरेबल ग्राफ आपका बाइपार्टाइट ग्राफ होगा। समझ में आ गया? तो हर एक 2 कलरेबल ग्राफ जो होगा, एवरी 2 कलरेबल ग्राफ इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट, यस और नो? अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूं जिसमें ना बहुत सारे ग्रुप में मैंने देखा कि बच्चे डिबेट कर रहे हैं। अब जैसे हाइपर क्यूब का मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है, हाइपर क्यूब का मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, तो अगर हाइपर क्यूब के एग्जांपल में आप ये देखो कि मैं अगर Q1 लिखता हूं तो वो ये हो जाता है, और Q2 लिखता हूं तो वो बेसिकली ये हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं Q3 लिखता हूं तो वो बेसिकली अभी जो मैंने ड्रॉ किया इसको ही Q3 कहा जाता है, ठीक है, ये भी Q3 ही है आपका, ठीक है। और जो उस टाइम पे हाइपर क्यूब पढ़ाने के टाइम पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था उसको मैं अगर, ये होता है क्या, एक मिनट रुक जा, नहीं हो रहा, छोड़ो। ठीक है यार, कल जैसा दिक्कत ना हो, चेंज हो ही गया ना, ठीक है ना, आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब ना इसका हम लोग क्रोमैटिक नंबर पता कर लेते हैं। तो इसका क्रोमैटिक नंबर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और यहां पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। इसका जस्ट अभी हम लोगों ने पता किए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका क्रोमैटिक नंबर व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली 2। तो एवरी हाइपर क्यूब इज 2 कलरेबल, और एवरी 2 कलरेबल इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल से दैट कि एवरी हाइपर क्यूब, ठीक है, एवरी हाइपर क्यूब इज बेसिकली 2 कलरेबल, ठीक है, एवरी हाइपर क्यूब इज बेसिकली 2 कलरेबल एंड एवरी 2 कलरेबल इज बेसिकली योर बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। एवरी हाइपर क्यूब इज बेसिकली 2 कलरेबल एंड एवरी 2 कलरेबल इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ। तो आई कैन इजिली से दैट कि एवरी हाइपर क्यूब विल बिकम अ बाइपार्टाइट ग्राफ। तो अगर आपसे कोई नेक्स्ट टाइम पूछे कि भाई चेक करो ये आपका बाइपार्टाइट ग्राफ है या नहीं है, आप चेक करो ये आपका बाइपार्टाइट ग्राफ है या नहीं है, तो आप उसका कलरिंग निकाल लो। अगर उसका कलरिंग 2 है तो आंख बंद करके बोल दो कि भाई ये जो होगा वो बाइपार्टाइट ग्राफ होगा। तो समझ में आ गया आपको?
लेकिन अगर मैं बोलूं कि एवरी बाई, अब इस जो एवरी बाईपार्टेड ग्राफ इज बेसिकली हाइपर क्यूब, तो बाईपार्टेड में आपका ट्री भी आ जाएगा ना। तो एग्जांपल के लिए ट्री, अगर मैं यहां पर लिखता हूं बेसिकली ट्री, क्योंकि एवरी बाईपार्टेड ग्राफ में यू विल आल्सो बी हैविंग अ ट्री, so tree is not a hypercube, so that is why the bipartite graph is basically not a hypercube, but every hypercube is basically a bipartite graph. So every hypercube is a two colorable, and every two colorable is a bipartite graph, and every bipartite graph is also a two colorable. So I think you will have a, you will have a lots of information on this particular topic. आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये कैसा आएगा बाईपार्टेड ग्राफ, एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स दैट विल बी रिलेटेड टू दैट. तो एवरी हाइपर क्यूब मतलब ना, ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ना रैंडमली पता करना है कि आपको चेक करना है अगर बाईपार्टेड, ये डिस्कशन मत करो, सिर्फ एक ही एजम्पशन होता है श्री, वो एक ही एजम्पशन है बाईपार्टेड का, वो है दो आइसोलेटेड के लिए, बस वो एक एजम्पशन है. कुछ रेफरेंस बुक में लिखा है, कुछ रेफरेंस बुक में नहीं लिखा है, तो एक ही एजम्पशन है, उसको हम लोग बाईपार्टेड ग्राफ कंसीडर करते हैं, और वो है दो आइसोलेटेड वर्टाइसेस का. बाकी हम हमेशा सिर्फ दो कलरेबल के बारे में बात करते हैं बाईपार्टेड का. ठीक है श्री? तो ओके, अब व्हाट वी कैन से दैट कि अगर आपके पास में नॉर्मली कोई भी एक ग्राफ है, आपको चेक करना है कि वो बाईपार्टेड है या नहीं है, तो आपको कैसा चेक करना है, आप उसका क्रोमैटिक नंबर पता कर लो, और उसका क्रोमैटिक नंबर आपका क्या आ जाएगा, अगर वो 2 आ जाएगा, अगर उसका 2 आ जाएगा क्रोमैटिक नंबर, तो इट विल बिकम अ बाईपार्टेड ग्राफ. तो इस तरीके से हम लोग इजीली ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी. आई सेड एवरी बाईपार्टेड ग्राफ इज हाइपरक्यूब. I didn't said, I said every hypercube is a bipartite graph. Every hypercube is a bipartite graph. Every hypercube is a two colorable, but every two colorable is not your hypercube. क्योंकि two colorable में tree भी आएगा, even and cycle भी आएगा. Every bipartite graph is not a hypercube because it consisting of a tree. ठीक है शुभम? So you will have so many informations that will be related to that. Okay, so I hope this is very clear too. Okay, I hope this is very clear to each and every person who are watching this video regarding it. Confusion नहीं है ना? ठीक है, confusion नहीं है ना आपको? तो इस तरीके से हम लोग we can go and we can try to find it out many particular things that will be related to that. तो every cycle graph, ठीक है, every cycle graph is a two colorable. ठीक है, every cycle graph is basically, cycle graph मतलब even length cycle is a two colorable. ठीक है, इवन लेंथ साइकिल इज ए टू कलरेबल. ठीक है, वेयर n इज इवन. तो ये चीज याद रखो, काउंटर एग्जांपल दिमाग में रखो. तो एवरी टू कलरेबल अगर मैं बोलूं कि इवन लेंथ साइकिल होगा, तो दिस इज व्हाट, हर एक टू कलरेबल में ट्री आ जाएगा, तो इट इज नॉट. ठीक है, एवरी ट्री इज ए टू कलरेबल, यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड एवरी टू कलरेबल इज ए ट्री, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका एवरी टू कलरेबल में इसमें आपका इवन लेंथ साइकिल भी आ जाएगा. एवरी बाईपार्टेड ग्राफ इज बेसिकली टू. ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. एवरी बाईपार्टेड ग्राफ इज ए टू कलरेबल, एवरी टू कलरेबल इज अ बाईपार्टेड ग्राफ, ये दोनों सही होते हैं. एवरी हाइपर क्यूब, ठीक है, हाइपर क्यूब इज अ बाईपार्टेड ग्राफ, हाइपर क्यूब का क्रोमैटिक नंबर 2 होता है तो बाईपार्टेड होगा. एवरी बाईपार्टेड ग्राफ इज अ हाइपर क्यूब, तो दिस इज रॉन्ग. ओके, दिस इज रॉन्ग. बाईपार्टेड में आपका ट्री भी आ जाएगा. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग का कंफ्यूजन खुद आप हो. उसका एक ही चीज है कि यू पीपल आर बेसिकली नॉट रिवाइजिंग अ थिंग. सो वंस यू विल बी रिवाइजिंग, देखो कोई भी एग्जामिनेशंस को क्लियर करने का ना सबसे 3 चीजें होती हैं. कोई भी एग्जामिनेशंस को क्लियर करने का व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप ना ये चीज ध्यान रखना हमेशा. तो एक चीज होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. तो सबसे पहले जो अभी आप लोग जिस फेज में हो वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. ठीक है, मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पीवाईक्यू शुरू करूं. अभी रुक जाओ, पीवाईक्यू मत शुरू करो. ठीक है, तो अभी आप जिस फेज में हो उसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. इसके बाद में जो आप फेज आएगा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में, वो होगा आपका प्रैक्टिस. और फिर इसके बाद में ये जो होगा वो होगा आपका रिवीजन. ठीक है, तो रिवीजन यहां पर भी कर सकते हो. ठीक है, रिवीजन यहां पर भी कर सकते हो.
तो कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये तीनों चीजें आपको साथ में लेके चलनी है, तो ही आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो होगा नहीं। आपको रोज क्या करना है, आप 2 घंटे की क्लास पढ़ते हो ये कॉन्सेप्ट वाला, अब ये 2 घंटे की क्लास आपने कॉन्सेप्ट पढ़ ली, उसके बाद में खाना खाओगे, फिर क्या करोगे, नोट्स आप देखोगे कि भाई नोट्स आ गया मेरे पास, तो आप ना उस नोट्स से जो आपको पीपीटी मिलती है, ये जो आपको पीडीएफ मिलता है, उससे ना आपको रनिंग नोट्स बनाना है, ठीक है, आप ना उससे रनिंग नोट्स बनाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद में जब आप रनिंग नोट्स बनाओगे तो आपको डाउट आएगा कि यार ये क्या है, मतलब उस टाइम समझ में आया लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो यार ये क्या है बेसिकली, तब आप क्या करोगे उस चीज को, ठीक है, जो अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो देख सकते हो भगा के, या तो आप किसी से पूछ सकते हो अपने दोस्त से कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आया। जब अगर वो क्लियर हो जाए, ये चीज क्लियर हो जाए, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपको रिवीजन करना है इस चीज का, और फिर आना है नेक्स्ट क्लास में। तो हर एक दिन का आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ना ऐसे मत सोचो कि आप कॉलेज का एग्जामिनेशन पढ़ रहे हो, आप लोग एक कंपटीशन में हो, आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो। मैंने उस दिन भी ये चीज बोली थी आपको कि यार जब आप ये सोच लेते हो कि आप गेट एग्जामिनेशन पढ़ रहे हो तो भगवान एक रैंक डिसाइड कर देता है। जब आप नहीं पढ़ोगे, जब आप रिवीजन नहीं करोगे, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भाई कोई और पढ़ेगा, कोई और करेगा और वो रैंक लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ये मत करो यार कि मतलब हमको कॉन्सेप्ट, आप लोग क्या करते हो, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े बस निकल गए, आपने ना तो रनिंग नोट्स, अच्छा बहुत सारे बच्चे जो है वो रनिंग नोट्स नहीं बना रहे, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द रनिंग नोट्स, तो इसलिए उनको डाउट आता है कि यार ये कैसा आ जाएगा, मतलब कनेक्टिविटी कैसे आ जाएगी, यार ये कनेक्टिविटी कैसे आ जाएगी। तो जब आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप भूल जाएगा कि कनेक्टिविटी में मिनिमम वर्ड यूज किया जाता है, ये कट एज क्या हो गया, ये कट वर्टेक्स क्या हो गया, क्योंकि इतने देखो अभी तो आपकी शुरुआत है, मतलब 8 या 9 लेक्चर हुए, एक टाइम आएगा कि आप 200वें लेक्चर पे होगे, 300 लेक्चर्स पे होगे। अब उस 300 लेक्चर जब आप पढ़ रहे रहोगे और आप सोचोगे यार ग्राफ थ्योरी में बाईपार्टेड ग्राफ हाइपर क्यूब होता है, हाइपर क्यूब बाईपार्टेड ग्राफ होता है, तब आप भूल जाओगे ये चीज, वो बहुत लाजमी है। और इस चीज को आप मेंटेन कैसे कर सकते हो, नोट्स बना के, नोट्स बना के रिवीजन जितना अच्छा करोगे, गेट देखो एक चीज मैं आपको आज बता दूं, सच्चाई, कड़वी सच्चाई, कॉन्सेप्ट पढ़ने से किसी का मार्क्स नहीं आता है, मार्क्स आता है रिवीजन करने से और प्रैक्टिस करने से। मतलब कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए, फाउंडेशन चाहिए ही चाहिए, बट आपको जो है वो सबसे ज्यादा अगर मार्क्स आएंगे वो होगा आपका रिवीजन करने से और प्रैक्टिस करने से। कॉन्सेप्ट पढ़ने से किसी का मार्क्स नहीं आता है, कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। देखो गेट का डिमांड क्या है, 65 क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो ये थोड़ी बोल रहा है, मतलब आप एग्जामिनेशन में थोड़ी जाके लिखोगे कि भाई बाईपार्टेड ग्राफ ऐसा, एक 2 पेज का आपने लिख दिया कि भाई बाईपार्टेड होगा तो लड़का और लड़की आ गए, ठीक है, उसके बाद में 2 कलरेबल, ये 2 पेज का लिख दिया, आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल गए। नहीं, यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, उसके बाद में रिवीजन और फिर, ठीक है। देखो आप ना मेरी क्लास में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने ना अभी एक क्वेश्चन भी नहीं प्रैक्टिस करवाया है, और मेरे को मालूम है कि जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैंने ना 1 या 2 क्वेश्चंस ही लिया है, ठीक है, तो मैंने ना आपको अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाया, अभी मेरे क्वेश्चंस बाकी हैं आपको प्रैक्टिस करने में। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए आपको जो आपका कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं उसका ना आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने पे ध्यान दो। आप ये नोट्स बना लिए और उसके बाद में ये आप ना ये डीपीपी किस लिए मालूम है, अ लिटिल बिट ऑफ रिवीजन के लिए, तो डीपीपी भी रिवीजन करके सॉल्व किया करो। डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसका टेंशन मत लो, अभी मेरे क्वेश्चंस, बाबा के क्वेश्चंस बाकी हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे मुझे पहली क्लास में जज करने लगे, बोलते क्वेश्चंस करवाओ, 3rd लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दिया, तो एक टाइम आया कि आप लोग बोले यार ये हाइपर क्यूब को पढ़ाने के लिए मैंने देखो कैसा किया, अब बोल रहे हो कि क्वेश्चन करवाओ, तो मैंने हाइपर क्यूब पढ़ाया नहीं, मैंने क्वेश्चन से हाइपर क्यूब पढ़ाया, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया उसके बाद में हाइपर क्यूब बताया। तो मेरे क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी, और मेरे क्वेश्चंस बहुत तगड़े होते हैं, जब एक दूसरे का दिमाग जन्ना जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो रुक जाओ, पहले कॉन्सेप्ट और नोट्स और डीपीपी के चक्कर में पढ़ो, उसके बाद में यू विल बी डूइंग। और जैसा कि अगर आप, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, तो यू कैन गो एंड बाय द केनेथ एच रोजन, अपना ये वाली डिस्क्रीट मैथ्स की किताब खरीद लो रोजन की,
वहां पर ये अच्छा रोजन है, रेफरेंस बुक है, तो अगर ये रेफरेंस बुक है तो इसमें ऐसी चीजें भी दी होंगी जो है, ठीक है, ऐसी चीजें भी दी होंगी जो गेट गेट में नहीं आ सकती, रिसर्च ओरिएंटेड हो सकती है। तो अगर आप लोग जो है वो रोजन से सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे से एक बार पूछ लेना कि सर कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मैं मार्क करके दे दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो उस पे ही सॉल्व करना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एडिशन आप ना, आई थिंक 5th एडिशन अभी अवेलेबल है मार्केट में, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप ना ये एडिशन के चक्कर में मत पड़ा करो, 4th भी मिल जाए 4th से कर लो। हाँ, जैसे कि होमवर्क वाला क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से मेरे को एक बच्चे ने सिर्फ रिप्लाई दिया है और वो सही था, डीके करके कोई था, ठीक है, ठीक है। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, मैं सारी चीजें आपको दूंगा यार, सारा चीज हो जाएगा आपका। आप ना परेशान ज्यादा हो जाते हो, आप परेशान होके ना मुझे परेशान करते हो, बाबा ये नहीं आ रहा, बाबा वो नहीं आ रहा, बाबा ये, अरे भाई अभी 8वां लेक्चर शुरू हुआ है, अभी मैं तुम्हें ना ऐसे उठा, मालूम है, मैं तुम्हें ऐसे उठा रहा हूं, अब ऐसे अचानक से उठा दूंगा, तुम डर जाओगे, भाग जाओगे, फिर मुझे गाली देते रहोगे, फिर विश्वास कभी नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं लेक्चर शुरू किया हूं, ठीक है, अगर गेट वाले ने अगर लेक्चर शुरू करवाया है, फर्स्ट लेक्चर तुम्हारा जो है वो मुझसे, तो उसके पीछे रीजंस है। रीजंस ये है कि मैं 14 साल से ही गेट बैच की ओपनिंग करता हूं, उसका रीजन वही है कि उनको पता है कि वो इस तरीके से ऐसे उठाता है, बाबा बाबा तुमको गेट पढ़ाना सिखा रहा है, तो तुम ना परेशान मत हुआ करो। ऐसा तो नहीं है कि मैं भाग जा रहा हूं, मैं ले रहा हूं, रोज लेक्चर ले रहा हूं, बड़े प्यार से लेक्चर लेता हूं, ठीक है, तो गुस्सा भी नहीं करता हूं, आता है पर गुस्सा नहीं करता हूं, क्या करें, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है। प्लेनर ग्राफ क्या होता है, अरे भाई प्लेनारिटी का मैंने बोला है कि वो 12वां 11वां 12वां 13वां लेक्चर है प्लेनारिटी का, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप ये परेशान मत हुए, ठीक है, आप परेशान मत हो, फिर से वही चीज, अब कमेंट मत करो, चलो बंद करो कमेंट करना, तुम्हारे कमेंट के चक्कर में मैं परेशान हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। अब हम लोग जाएंगे और व्हील ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली व्हील ग्राफ क्या होता है। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि बेसिकली व्हील ग्राफ क्या है, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल की व्हील ग्राफ क्या होता है, तो व्हील ग्राफ इज बेसिकली WN, और ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 से। अब अगर मैं बोलूं कि व्हील ग्राफ का मुझे क्रोमैटिक नंबर पता करना है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये वाला व्हील ग्राफ है और इसका क्रोमैटिक नंबर पता करना है, तो ऑब्वियसली मुझे एक जनरल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2-3 ग्राफ से, ठीक है, 2-3 ग्राफ से ये कर लूंगा। आई थिंक आपका वो वाला ये क्या कहते हैं कि PW का डिस्कशन ग्रुप है, आप ना अगर सर्च करोगे, कोई लिख दो यार कि कैसे सर्च करके ज्वाइन करते हैं, आई थिंक ऐप में है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में है, आई थिंक वो वहां पे उन्होंने लिंक प्रोवाइड किए, तो यू ट्राई टू ज्वाइन इट एंड डिस्कस इनटू दैट ग्रुप, ठीक है। तो आप ना कोई भी क्वेश्चन पोस्ट किया करो, उसका आंसर बहुत सारे बच्चे दे देंगे, जरूरी नहीं कि मुझे हर बार टैग करो, अगर मैं देखता रहता हूँ सारी चीजें, अगर बहुत टफ होगा तो मैं 100% रिप्लाई करूंगा, बट आप ना ऐसे वो क्वेश्चंस पूछते जो आप रिवीजन नहीं करके आए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप परेशान मत हो कि सर प्लानर में 10 लेक्चर दिया, अरे मैं 15 पढ़ाऊंगा, 20 पढ़ाऊंगा, मेरा मर्जी, मुझे अगर लगेगा कि मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं 20 पढ़ाऊंगा, यही है ना, मेरे बच्चों को जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं पढ़ाते रहूंगा। तो आप ना इतना परेशान मत हो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप लोग जो ये ना जो बोलते हो परेशानी वाला बात ना, होता क्या है कि मेरे कॉलेज में, ठीक है, उस टाइम पे ना मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, आज मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी वो, ठीक है, वो आज वो दोनों मैरिड हैं, दे आर लिविंग इन स्कॉटलैंड। तो वो जो लड़की थी ना, ठीक है, वो हमेशा डरती रहती थी, अब जैसे असाइनमेंट नहीं हुआ तो ना वो असाइनमेंट जो है उसके लिए डर जाते थे कि यार ये असाइनमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं था, ठीक है, तो एक फैकल्टी थे, उन्होंने बोला कि एक काम करो, सतीश को जाके बोलो कि अगर वो कल असाइनमेंट नहीं देगा, ठीक है, तो उसको जो है वो ये कर देंगे, हम फेल कर देंगे। तो वो
मेरे फ्रेंड की वो गर्लफ्रेंड थी और वो आई और वो मुझे बोल रही है, रोते रोते बोल रही है कि सतीश ठीक है, अगर तूने असाइनमेंट नहीं दिया तो तुझे फेल कर देंगे, और शी वॉज क्राइंग एंड आई वॉज लाफिंग। मैं बोला यार ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है विल डू इट। अब जब हम लोग कभी बात करते हैं मे बी ठीक है इतने सालों के बाद में, तो मैं हमेशा वो बात बोलता हूँ कि जो तुम्हें उस टाइम पे परेशानी लगती थी एंड दैट इज नाउ अवर लाफिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है ये चीज? दैट इज नॉट अवर, दैट इज राइट नाउ अवर लाफिंग पॉइंट। तो तुम ना इतना परेशान मत मत हुआ करो, ठीक है? तो ये जो परेशान होते हो ये एक दिन, जो भी आप खुद सोचो, आप जब कहीं कहीं पर भी परेशान हुए हो, 11th में, 10th में, 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी भी ठीक है, तो वो अभी भी मुझे ये लिखते हैं ठीक है कि सर लास्ट ईयर, बहुत सारे बच्चे अपने ग्रुप में भी हैं जो लास्ट ईयर में हैं, तो वो चीज वो बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ सर आप सही बोलते हो। अच्छा छोड़ो वो सारी चीजें, छोड़ो, परेशान मत हुआ करो, मेरे को पढ़ाने दो यार, ठीक है? मेरे को लेट मी एंजॉय माई सेल्फ इन इन टीचिंग, दिस इज, ये मेरी शिद्दत है यार, ये मेरा प्यार है, ठीक है? ये टीचिंग एंड आई लव इट, तो प्लीज मेरे को कहीं और मत लेके जाओ, ठीक है? लेट इट बी इन माई पैशन, ठीक है? यहां पर देखो, तो एक ना बेसिकली व्हील ग्राफ है। अगर आप लोग व्हील ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली व्हील ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन WN होता है एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करवाऊंगा तो ये आपका W4 होगा और ये आपका W5 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विल ट्राई टू गो एंड विल ट्राई टू पेंट इट। इसको हम लोग ना क्या करते हैं, पेंट करते हैं। अब जैसे ये हो गया आपका क्या, कलर नंबर 1, ये हो गया आपका क्या, कलर नंबर 2, और ये 1 और 2 जो हो गया वो आपका कलर नंबर 3 हो गया, और ये 1 इसके साथ में कनेक्टेड, 2 इसके साथ में कनेक्टेड, 3 इसके साथ में कनेक्टेड, तो इट इज कलर नंबर 4। तो व्हाट वी कैन से दैट कि क्रोमैटिक नंबर ऑफ W4 हियर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 4, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिकली इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट क्रोमैटिक नंबर। अब इसका पता करते हैं, तो ये हो गया आपका कलर नंबर 1, ये इसके साथ में कनेक्टेड है तो ये कलर नंबर 2 हो गया, ये 2 और 1 इसके साथ में कनेक्टेड है तो ये कलर नंबर 3 हो गया। अच्छा एक ऑब्जर्वेशन देखना कि इसमें से ना एक छोटा सा ट्रायंगल आया है, तो अगर किसी ग्राफ में एक ट्रायंगल हो तो उसका क्रोमैटिक नंबर 3 या 3 से ज्यादा ही होगा। अब जैसे इसमें भी ना देखना, आपने एक ट्रायंगल आया है, तो चाहे ग्राफ कैसी भी दिखे आपकी, ठीक है? अब जैसे मैं अगर रैंडमली कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, रैंडमली कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूं और ना मैं एक ट्रायंगल ले लूं यहां पर, और ना मैं एक ट्रायंगल ले लूं, अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया तो मैं बोल सकता हूं कि इसका क्रोमैटिक नंबर 3 या 3 से ज्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। आप समझ में आ रहा है आपको? तो क्रोमैटिक नंबर इसका 3 या 3 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, मतलब 2 नहीं हो सकता है। तो आप ऐसा स्टेटमेंट बोल सकते हो कि अगर ट्रायंगल है तो 2 कभी नहीं होगा कलरिंग में, ट्रायंगल है तो 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर 4 है, ट्रायंगल है लेकिन क्रोमैटिक नंबर 3 या 3 से ज्यादा होंगे। तो व्हाट आई कैन ट्राई टू टेल यू अबाउट इट कि यहां पर आ गया आपका W5। अब अगर हम लोग W5 के बारे में बात करेंगे तो ये हो गया कलर नंबर 1 आपका, सेम कलर यूज कर लेता हूं, कलर नंबर 1, ये कलर नंबर 2, कलर नंबर 3। सी ये कलर नंबर 1 है, ये कलर नंबर 2 है, तो आई कैन गिव कलर नंबर 3। ये 3 यहां पर कनेक्टेड है और 2 यहां पर कनेक्टेड और 3 यहां पर कनेक्टेड है, तो इसको मैं कलर नंबर 1 यूज कर सकता हूं। तो क्रोमैटिक नंबर ऑफ W5 यू विल गेट इज बेसिकली 3। तो ये जो इवन होता है इसका 4 आता है और ये जो ऑड होता है इसका 3 आता है, तो ये चीज आप ध्यान में रख लो। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज क्रोमैटिक नंबर ऑफ WN इट इज बेसिकली 3, ठीक है? इट इज बेसिकली 3 व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, एंड क्रोमैटिक नंबर ऑफ WN इट इज बेसिकली 4 व्हेन n इज इवन। ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। देखो अगर आप ना, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप ना ट्राई टू रिमेंबर इट, अगर आप गेट में भी भूल जाते हो ना तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू ड्रॉ इट, मतलब आप उसी टाइम पे ड्रॉ कर लो एंड देन फाइंड इट आउट द आंसर की क्या है आपका। तो क्रोमैटिक नंबर ऑफ WN इट इज 3 व्हेन n इज ऑड एंड क्रोमैटिक नंबर ऑफ WN इट इज 4 व्हेन n इज इवन। तो ये चीज यू विल ट्राई टू रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है? तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ, क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ व्हील ग्राफ, क्रोमैटिक नंबर ऑफ CN वाला, ठीक है, क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस। तो अब ना वी कैन ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो मैं ना गेट का क्वेश्चन देखो आज तक कोई भी रखा नहीं, लेकिन मैं एक गेट का क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं, ठीक है? तो सो दैट यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ लिटिल बिट आइडिया। और मैं गेट का क्वेश्चन क्रोमैटिक का इसलिए इंटेंशनली इसलिए रख रहा हूं
क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत आता है क्वेश्चंस गेट का, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू कि यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि भाई, ठीक है, यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि मिस्टेक्स आप कहां पे कर रहे हो। तो डू नॉट डू दैट मिस्टेक्स, ठीक है। व्हाट इज द क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ? दिस इज गेट 2014 और 13, याद नहीं है मुझे बट क्वेश्चन मुझे याद है। व्हाट इज द क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ? हाँ रौनक, एजेस के लिए भी कर सकते हैं। रौनक तू, आई थिंक यू आर पास्ड आउट राइट, यू हैव प्रिपेयर्ड वंस, आई फील इट लाइक। रौनक, दो तीन बच्चे हैं ऐसे, मुझे ऐसा लगता है, इवन द कैफ ऑल्सो। ठीक है, व्हाट इज द क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ? मेरी मेरी सिली मिस्टेक करो। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक्स किया। अब अगर मैं बोलूं, जैसे अगर आप ये पेंट करना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कलर नंबर 1 हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 30% लोगों ने, मतलब आई जस्ट फाइंड इट आउट कि आप लोग 30% लोगों ने मिस्टेक्स किया है यहाँ पर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जैसे क्या हुआ, ये कलर नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। जब ये कलर नंबर 1 हो गया तो अब ये इसके साथ में कनेक्टेड है, तो इट विल बिकम कलर नंबर 2। तो यू विल स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। ये इसके साथ में कनेक्टेड है तो इट विल बी कलर नंबर 2। अब ये और ये इसके साथ में कनेक्टेड है, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग कलर नंबर 1। अब क्या होगा, ये इसके साथ में कनेक्टेड तो कलर नंबर 1, ये इसके साथ में कनेक्टेड 1 और 1 तो ये हो गया 2, ये 2 तो ये 1, ये 1 तो ये 2, क्लैश नहीं हो रहा है। ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2 और ये 1, ये आपने किया मिस्टेक। आपने ये यहां पर देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि ये 1 के साथ में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपका 3। यही मतलब गेट ने देखो कितने प्यार से ना काट दिया आपका। 1 इसके साथ में कनेक्टेड है और ये 2 के साथ में कनेक्टेड है, ये 2 के साथ में कनेक्टेड है, तो इट विल बी 3। तो क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ इज 3। एक्चुअली इस ग्राफ में इवन लेंथ, ऑड लेंथ साइकिल है एक, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूं कि पहचानते कैसे हैं। देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो ऑड लेंथ साइकिल एक है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 3। तो इस तरीके से ये आपका सिली मिस्टेक है बेसिकली, ठीक है। तो यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि आप कहां पे मिस्टेक्स करते हो। आप एक बार खुद से ट्राई कर लो अगर जिन लोगों ने मिस्टेक्स किया है, ठीक है। तो डू नॉट डू दैट मिस्टेक्स। मिस्टेक्स जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो सिली मिस्टेक करना पाप है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स करना पाप है। ठीक है, I hope you people have understood about this particular topic that will be related to that. अब ना एक और दे देता हूं, जैसे अगर आपको सॉल्व ही करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई अगेन। इसमें तो मतलब 40% लोग जो हैं वो मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई देखो, कोई कोई पैसा नहीं मिल रहा है आपको जल्दबाजी करने का, तो मैं उन बच्चों से ना बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिनके पास टैलेंट भी होता है लेकिन वो आंसर्स लिखने, कमेंट लिखने को, ठीक है, कमेंट लिखने के चक्कर में वो मस्ती कर, मतलब मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। ये भी गेट का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ? फर्स्ट यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट।
व्हाट इज द क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ। तो मेरे को जो है वो आंसर आप लेट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही दो। ये स्कूल नहीं है कि आप फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए झगड़ा कर रहे हो। ये स्कूल नहीं है कि आप फर्स्ट बेंच पे बैठ के आप बोलो सर बाबा सर मेरा आंसर आ गया 2, मेरा आंसर आ गया 3, लाओ अपना सारा पैसा मुझे। आप प्यार से मांगो, मैं दे दो यार। बट ये कमेंट में दो, मेरा दो, बाबा बाबा दो, ये देखो, अरे गलत है वो, ऐसा मत करो। हाँ ठीक है हुमायूं, ठीक है। फिर भी ऑर्डलेंस साइकिल इसलिए कहा क्योंकि उसमें जो 5 एजेस थे, ठीक है। ये चीज कर लो इसका, कैन यू फाइंड इट आउट दिस थिंग्स। दिन प्यारे थे ला 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 ला। नहीं एक बार और ट्राई करो इफ यू आर नॉट गेटिंग भाई। अरे क्या बात है कैप साहब, ऊपर से आ रहा है दिखा है। हम ये चार आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लल्ला नन्ना ना 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 नन्ना नन्ना ना ला ला ला। ठीक है, क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ यू विल गेट इज बेसिकली 4। ठीक है, अगर आपको 3 नहीं आएगा, अगर 3 आ रहा है ना तो आप ये कॉर्नर वाला देख लेना, कहीं ना कहीं पे दिखे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो है ये, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग 3 दैट मीन्स यू हैव नॉट सीन दिस एंड दिस। आप ना ये 3 वाला 3 के साथ में कनेक्टेड कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिया है, आई नो दैट। तो क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ यू विल गेट बेसिकली 4। आप चेक कर लो कहीं पर भी मेरा एडजेसेंट सेम नहीं है, 5 भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट द क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो व्हाट यू विल डू, you will try to find it out the answers which is related to this. The chromatic number of this graph, what you will be getting, the chromatic number of this graph you will be getting basically 4. ठीक है, अच्छा आप ना, मेरे को पता है कि कुछ बच्चे इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। आप ना, मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूं, तो वो ट्रिक आप ये ऐसे यूज करो। ठीक है, वो ट्रिक आप ऐसे यूज करो, सुनो, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, मैं हूं ना, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। देखो कभी भी क्या करना मालूम है, आप ना पूरे ग्राफ में इवन लेंथ साइकिल ढूंढना। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा तरीका बताऊं कि अगर ना मैं ये ट्रायंगल से शुरू करूंगा तो 3 वर्टाइसेस में ही 3 कलर आ जाएंगे। आप ऑड लेंथ से मत शुरू करो, आप शुरू करो इवन लेंथ से। तो इवन लेंथ में क्या होगा, 2 होता है कलर। तो आप अगर यहां से शुरू कर रहे हो, अब जैसे कि मैं अगर यहां से शुरू करूंगा, ठीक है, अब ना अगर मैं यहां से शुरू करता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो यहां पे कलर नंबर 1, कलर नंबर 2, कलर नंबर 1 और फिर कलर नंबर 2, समझ में आ गया। तो 4 वर्टाइसेस कवर करके मैंने 2 ही किया, 2 कलर दे दिया, मतलब कवर तो 4 हो रहे हैं लेकिन कलर नंबर 2 ही यूज किया हूं। लेकिन अगर आप ना ये छोटा वाला ट्रायंगल से शुरू करोगे तो 3 वर्टाइसेस में ही 3 कलर होते हैं, तो मिनिमम कौन सा है, ये वाला।
तो इसीलिए इवन लेंथ साइकिल से कोई भी ग्राफ को स्टार्ट करना। ग्राफ में देख लेना इवन लेंथ साइकिल कौन सा है, तो ये देखना ये इवन लेंथ साइकिल क्या हो गया आपका, दैट इज नथिंग बट आपका 4 वाला। ये वाले क्वेश्चंस में भी आप अगर देखोगे तो यहां पर क्या है, ये देखो 1 2 3 और 4 एज काउंट करो, 1 2 3 और 4, तो इसका कम 4 वर्टाइसेस में 2 कलर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। अच्छा आइडिया लग गया ना आप लोगों को किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यू विल बी गेटिंग द क्रोमैटिक नंबर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली फॉर दिस इज 4, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब ये देखना इसको कलर नंबर 3 दे दो, क्योंकि 1 और 2 इसके साथ में कनेक्टेड है, 1 और 2 इसके साथ में कनेक्टेड है, तो इसको कलर नंबर 3 दे दो। देखना ये 3 कनेक्टेड है, मतलब अब ये 3 है तो इसको 3 नहीं दे सकते, ये 2 है तो 2 भी नहीं दे सकते, 1 है तो 1 भी नहीं दे सकते, तो इट हैज टू बी ए कलर नंबर 4 and then it has to be a color number 4. That is why the chromatic number of this graph, what you will be getting is basically what? Chromatic number of this graph you will be getting is basically 4. ठीक है। अगर आपका 3 आ रहा है, समझो अगर आपका 3 आ रहा है, ठीक है, अगर आपका 3 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने ये और ये जो है वो कनेक्ट किया और आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो यू ट्राई टू विजुअलाइज, विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डीपीपी में मिल जाएगा, ये तो मैंने ऐसे ही करवा दिया है, डीपीपी में आपको कलरिंग के एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा आप लोग ना यू आर वेरी इंटरेस्टेड इनटू दिस, चलो मैं दूसरा थोड़ा टफ दे देता हूँ। इसका बता दो, a disconnected graph with 10 vertices and maximum number of edges, what will be the chromatic number of this? जल्दी दे दो। ओके कुशल, ओके आदित्य, मैक्सिमम एजेस है भाई डिस्कनेक्टेड है, तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सा है कि अगर 10 वर्टाइसेस है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है, तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 कंपोनेंट K1 और K9, तो इस पूरी ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि इसका क्रोमैटिक नंबर 9 होगा। आप इसको जो है वो एक्स्ट्रा थोड़ी पेंट करोगे, वो अलग है, तो 9 में से एक उठा के दे दो। अंकित दास ने वही गलती की है, तुम लोग बोलोगे सर कभी नाम नहीं लेते लेकिन गलती कर रहा है तो नाम लेके दे रहे हो। नो इट इज नॉट स्टार ग्राफ, इट इज नॉट अ स्टार ग्राफ। मैंने आपको कल या परसों मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है, तो बेसिकली वो 2 कंपोनेंट के लिए ही होगा, ठीक है। तो इट विल बी फॉर ओनली 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। इसका मैंने बड़ा एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन किया था कि इट विल बी फॉर 2 कंपोनेंट्स ओनली। तो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरीके से होगा किस तरीके से नहीं होगा। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। तो ये आ गया ना, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इट इज नॉट 10, इट इज बेसिकली 9। इसका क्रोमैटिक नंबर जो है वो आपका क्या होगा, 9 होगा। तो ये 9 में से एक उठा के पेंट कर दो इसको, तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग बेसिकली दिस।
So in that manner you can try to understand. ठीक है? You want me to explain this? I have already explained this. Disconnected graph with 10 vertices. So n it is 10. तो अब अगर किसी ने बोला कि डिस्कनेक्टेड होगा तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा. तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला n माइनस के एंड देन n माइनस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो आप इसमें 2 रख लो, आप इसमें 3 रख लो. जब आप देखोगे कि 2 रखोगे 3 रखोगे तो इसमें क्या होगा, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आ जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम एजेस किस में आएंगे, 2 कंपोनेंट में आएंगे. और इसका विजुअलाइजेशन दिया है, अगर 2 कंपोनेंट होगा तो एक कंपोनेंट में k1 आएगा, दूसरे कंपोनेंट में आएगा k9. इसका अगर पूरे का क्रोमेटिक नंबर पता करोगे तो एक सिली मिस्टेक आप ये कर सकते हो कि इसको 9 से पेंट कर दिया और इससे वो 10 से. ऐसा नहीं है. इसको जब आप 9 से पेंट करोगे तो उन्हीं 9 कलर को उठा के, क्योंकि कनेक्शन नहीं है तो उसको उठा के पेंट कर दो. तो इनका जो क्रोमेटिक नंबर आएगा ये पूरी ग्राफ का, यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 9. ठीक है. तो अरे मेरी जान, ये लोग मैंने कभी नहीं. 1 2 और 3, तो इसको 1 से पेंट कर दो ना, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है. तो पूरे का क्रोमेटिक नंबर अगर मैं बोलूं कि पूरे का क्रोमेटिक नंबर व्हाट विल बी गेटिंग इज 3. ठीक है, आ गया समझ में? ओके. ओके. यस यस, मिनिमम वर्ड है ना, मिनिमम वर्ड है. तो मिनिमम वर्ड जो होगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. मिनिमम वर्ड की कंडीशंस जो होगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. पूरा ग्राफ ड्रॉ करने के, पूरा ग्राफ क्या k9 ड्रॉ करूं? मजा ले रहे हैं? बोलता पूरा k9 ड्रॉ करो. अरे अरे कंप्लीट ग्राफ का कितना होता है क्रोमेटिक नंबर? 9 ही होता है. ठीक है. ओके. तो ये हो गया आपका कलरिंग का कॉन्सेप्ट. तो अब आपको क्या पढ़ना है? कलरिंग को एक्सटेंड करूं, थोड़ा और ऊपर लेके जाऊं, या फिर आपको सब ग्राफ पढ़ा दूं, या तो कल का डिस्कशन करा दूं? बोलो जल्दी बोलो. ठीक है, एक काम करता हूं, कल का डिस्कशन करा देता हूं क्वेश्चंस का, उसके बाद में जो है वो आपका रिवीजन करवा देता हूं. ये भी ठीक है. तो कलरिंग का जो एक्सटेंशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. ठीक है. ओके. कल का जो कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास के एन एन है तो टोटल, अब फोकस करना है, सुनो. ठीक है, अब ना आप जरा फोकस करना कि भाई के एन एन है. ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है दैट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ आपका हैमिल्टोनियन साइकिल. तो कल मैंने जैसा आपको बताया था कि ये वाली साइकिल, जब मैंने क्या बताया था, टोटल जो था वो n-1 फैक्टोरियल था और वो डिवाइडेड बाई 2 था. फोकस करना, डिवाइडेड बाई 2 इसलिए था क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि या तो ऐसा, ठीक है, और या तो ऐसा. एक ही है बाबा. ठीक है, तो या तो ऐसा और या तो ऐसा. ठीक है, ये दोनों सेम ही साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं. अब क्या हो जाएगा कि बेसिकली अब हम लोग के एन एन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, के एन एन के बारे में बात करते हैं. तो 3 वर्टाइसेस मैं यहां ले लेता हूं और 3 वर्टाइसेस मैं यहां पर ले लेता हूं. अब फोकस करना,
इस कंपोनेंट को हम लोग x कंपोनेंट का नाम दे दिया और इस कंपोनेंट को y कंपोनेंट का नाम दे दिया, तो ये x कंपोनेंट हो गया और ये y कंपोनेंट हो गया। अब ये चेक करना कि जब मैं यहां से शुरू करूंगा तो y कंपोनेंट में कितने तरीके से जा सकता हूं। आप y कंपोनेंट जा सकते हो 3 तरीके से, 3 वेज से, कोई इशू नहीं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने यहां से शुरू किया, मैं y कंपोनेंट कितने तरीके से जा सकता हूं, 3 तरीके से। समझो उसमें से मैं एक तरीका चले गया, अब मैं कहां पर हूं, y कंपोनेंट में हूं। तो अब मैं x कंपोनेंट में कितने तरीके से आ सकता हूं, वो है 2 तरीके, मतलब 2 वेज से मैं x कंपोनेंट में आ सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आ गया, अब मैं y में कितने तरीके से जा सकता हूं। अब जो है सर y में जो है वो बेसिकली आप, अब तो ये तो खत्म हो गया और ये भी, तो आप y में 2 तरीके से जा सकते हो। तो मैं y में कितने तरीके से जा सकता हूं, 2 वेज से जा सकता हूं। मैं यहां पर आ गया, अब इसमें एक तरीका होगा, तो 2 वेज इंटू 1 वेज। अब अगर मैं इसको n के फॉर्म में लिखूं, n जो था वो हमारा 3 था, तो इट इज n इंटू n-1। ये किसका आएगा, y कंपोनेंट का आएगा। ये किसका आएगा, ये कहां से शुरू हुआ है, n-1 से शुरू हुआ है, तो n-1 n-2 डॉट 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 डॉट। तो ये जो x कंपोनेंट वाला है ये आपको क्या देगा, n-1 फैक्टोरियल देगा, और ये जो y कंपोनेंट है वो आपको क्या देगा, n फैक्टोरियल देगा। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स जो होंगे वो n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। उनका डायरेक्शन चाहे आप ऐसे 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 आओ या ऐसे 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 जाओ, दैट इज व्हाई इट इज डिवाइडेड बाय 2 कल की तरह। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स यू विल बी गेटिंग इट। अंडरस्टूड। बहुत भारी एक्सप्लेन किया हूं ये चीज, तुम लोग को रेस्पेक्ट नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर ये वाला बता देता हूं, ठीक है, ये हो गया आपका x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट, तो ये x हो गया और ये y कंपोनेंट नहीं है, मतलब डिवीजन पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब ये कितने तरीके से y जा सकता है, 2 तरीके से y जा सकता है, 2 वेज से, या तो यहां या तो यहां, ठीक है। आप अगर इस पे आ गए तो ये कितने तरीके से यहां जा सकता है, एक तरीके से। अब मैं क्या कहता हूं, इसको मैं इंक्रीज करता हूं, 3 का एग्जाम्पल ले लिया था, अब मैं ना अब n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लूंगा, ठीक है। आप ये देखो x का हो गया और ये y का हो गया, ये x का हो गया और ये y का हो गया। आप कितने तरीके से y पे जा सकते हो, ये टोटल है n, ये भी टोटल है n, कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ की है, ठीक है, कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ है। अब ना अगर मैं एक चीज बोलूं कि आप यहां से अगर आप x पे खड़े हो तो y पे जाने पे कितने पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं 3 का ही ले लूं एग्जाम्पल, या n का ही समझ लो, कुछ भी समझ लो, 3 का ही ले लेता हूं, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आई हेट माई सेल्फ व्हेन अ सिंगल पर्सन गेटिंग कंफ्यूजन। सीरियसली बता रहा हूं, आई जस्ट हेट माई सेल्फ। मैं ना ट्राई करता हूं कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की। आई हेट इट व्हेन समवन सेज कि यार सर समझ में नहीं आया। जब आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, तो तरीका मतलब क्या होता है, या तो ये, ठीक है, या तो ये, या तो ये। तो जब आप x पे खड़े हो, या तो ये, ठीक है,
या तो ये और या तो ये। तो y वाले में जो है वो पॉइंट आउट करने के कितने तरीके हैं? वो 3 तरीके हैं। आप आ गए, समझो आप आ गए यहां पर। अब x में जाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, 2 वेज। ठीक है, अब यहां पर जा सकते हो, यहां पर आ गए तो आप y में, अब यहां पर आ गए, ठीक है, 2 तरीके से आ सकते हो, इस पे आ सकते हो या इस पे आ सकते हो, तरीका होना चाहिए। अब यहां पर गए तो अब तो ये 2 ही बचे ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब y से जब आप x पे आए तो 2 तरीके से, अब यहां पर आके अब y पे जाओगे तो कितने तरीके से? 2 तरीके से, दैट यू कैन डू गो इन 2 वेज। अगर ये चीज नहीं आ रही है आपको ना, तो आपको आपका काउंटिंग में प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, काउंटिंग भी पढ़ा दूंगा। प्रोडक्ट रूल और सम रूल से ही शुरू करता हूं मैं। 2 वेज। अब यहां पर आ गया तो यहां पर जाने के लिए एक ही तरीका है, 1 वेज से। तो n इक्वल्स टू 3 था हमारा, तो ये n हो गया। नेक्स्ट टाइम इट विल बिकम n-1 इस तरीके का। और ये कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है n-1 n-2 तरीके से। ठीक है, तो टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो n फैक्टोरियल ये वाला दे देगा, n फैक्टोरियल, और ये वाला आपको n-1 फैक्टोरियल दे देगा। तो इफ यू विल ट्राई टू राइट डाउन हियर, यू विल बी गेटिंग दिस एंड देन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ना कल का क्वेश्चन फोकस करना, कल का क्वेश्चन भी बहुत भारी क्वेश्चन दिया था मैंने क्या कहा था? ये क्वेश्चन था कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन लाइन ग्राफ ऑफ कंप्लीट इज 2 टाइम्स ऑफ n-2। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक्चुअली। देखो यहां पर देखो, आप लोग ड्रॉ कर लो यार। आप बोल रहे हो मेरे को ड्रॉ करने की, समीर एक बार ड्रॉ करना। मतलब n की वैल्यू टेक 3 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो यू ट्राई टू ड्रॉ इट, एटलीस्ट थोड़ा तो ड्रॉ कर आ जाएगा यार, है नहीं? फर्स्ट यू ड्रॉ एंड देन आस्क, कुछ नहीं है। वेरी गुड आदित्य। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या कहता है? यू ट्राई टू, एवरीवन ट्राई टू फोकस हियर, कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन लाइन ग्राफ ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ इज 2n टाइप। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपका कंप्लीट ग्राफ है, फोकस करो ना, मैं 30 सेकंड के अंदर समझा दूंगा। फोकस करो। अब ये देखना कि जब ना, अब हम लोग यहां पर, ये कंप्लीट ग्राफ है, ये ना आपका कंप्लीट ग्राफ है। फोकस, हाँ, फोकस ऑन माय वॉइस, 1 2 3, ये कंप्लीट ग्राफ है। इसका बनाना है क्या? लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सर आपने बताया था कि ये जो एज है ये बन जाता है यहां पर वर्टेक्स, तो इसकी डिग्री हमें पता करनी है, मतलब सारे वर्टाइसेस की पता करनी है। एक चीज देखना, फोकस फोकस फोकस, इस वर्टेक्स की डिग्री है n-1, मतलब ये और ये मिलके n-1 है। इसकी भी डिग्री है n-1, ये और ये मिलके है n-1। अब जो सबसे खतरनाक एक्सप्लेनेशन, ये वाला वर्टेक्स जो है वो अपने आप को छोड़ के इस पे पॉइंट आउट करेगा। क्यों पॉइंट आउट करेगा भाई? ये एज भी तो वर्टेक्स बनेगा यहां पर, और ये वाला एज भी तो आपका वर्टेक्स बनेगा यहां पर। तो ये वाला एज इसके साथ में कनेक्ट करेगा और ये वाला एज इसके साथ में कनेक्ट करेगा। तो ये इसके साथ में कनेक्ट, क्योंकि एज, ये पूरा एज वर्टेक्स बन रहा है ना, तो ये इसके साथ में भी ठीक उसी तरीके से इसके साथ में भी और इसके साथ में भी। तो टोटल इसकी डिग्री n-1 थी, अपने आप को छोड़ के वो n-2 एजेस के साथ में कनेक्ट होगा। तो इस तरफ उसको n-2 मिलेगा, इस तरफ उसको n-2 मिलेगा।
इसीलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ n। एक दिन देते को लाला। समझा? क्या है? तो भरोसा रखो, तुम्हारा दिमाग में फोड़ने वाला हूं, जब फोड़ दूंगा, जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो और फोड़ूंगा मैं। क्वेश्चंस में ही तो फोड़ता हूं मैं, एक्सप्लेनेशन बड़े प्यार से देता हूं मैं, क्वेश्चंस में विजुअलाइजेशन आती है ज्यादा। वेरी गुड आदित्य। ठीक है, आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी दैट यू पीपल आर गेटिंग, मतलब थोड़ा ना आपका लेवल बड़ा होगा। मतलब आपने ना एक चीज गौर की होगी कि मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले जो आपको टाइम लगती थी डाइजेस्ट करने में, वो अब वो बड़ा इजीली हो जाता है। उसका रीजन क्या है मालूम है? उसका रीजन क्या है मालूम है? कि आप लोगों को मैं कंसंट्रेट करवा रहा हूं, वही एक रीजन है, वही एक रीजन है। पहले ना आपको थोड़ा टाइम लगता था, ठीक है, अब ना आपको क्या हो रहा है ना, आप इजीली डाइजेस्ट कर रहे हो उस चीज को। मैं ये ना एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन दिया और आपको कैचअप कर लिए। और वो मालूम है ये इसमें अगर कोई थैंकफुल है तो वो आप हो। वो इसलिए क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो। जब आप मेरी बातों को सुनोगे ना, मैं बता रहा हूं कितने भी टफ क्वेश्चंस को मैं विजुअलाइज करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं, बस मेरा एक छोटा सा सिंपल है, मेरे को जो चीज आती है वो मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, इंडिया में बेस्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं पढ़ाता मेरे जैसा, ये मैं लिख के देता हूँ। सारे टीचर अच्छे हैं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, बट मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ। मैं जिस काम में जो काम करता हूँ मैं बेस्ट करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ। देखा देखा, आप लोग लिख रहे हो ना ये कमेंट में कि सर अगर आपकी बातें सुनेंगे या कमेंट पे ज्यादा अगर आपकी बातें सुनेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करो यार, तुम लोग बस प्यार बनाए रखो, बाकी का तो मैं फोड़ दूंगा और तुमसे भी बोलूंगा फोड़ दो, ट्रीट में। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अभी ये जो काइंड वर्ड्स है ना बचा के रखो, क्योंकि बाबा ने अभी तक रिवीजन कराया ही नहीं है। ठीक है, अब सुनना, अब तुम लोग करो, सुनो, अब तुम लोग करो अपनी आंखें बंद। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं तो करो, कोई कमेंट नहीं करेगा। अगर आपने हेडफोन लगाया है तो हेडफोन लगा के सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे फोकस करो। मतलब आपके सामने पूरा अंधेरा, जब तक कमेंट रुकेगा नहीं तब तक मैं बोलते जाऊंगा। ठीक है, तो आपके सामने जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरा अंधेरा होना चाहिए। आप कोई भी कमेंट कमेंट नहीं करेगा। आपने हेडफोन लगाया तो अपने हेडफोन पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी ब्रीथिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो और आंख बंद करो, क्योंकि अब चालू होने वाला है बाबा सर का रिवीजन। तो आपको आंख बंद करना है सारे लोगों को। ठीक है, सारे लोगों को आंख बंद करनी है यहां पर। ठीक है, सब लोग फोकस करें, अपने ब्रीथिंग पे फोकस करें, और बाबा जो है वहां पे अब रिवीजन करवाने वाला है। Graph is basically a set of vertices and set of edges, and each edge is associated with unordered pair of vertices.
ठीक है, ईच एज इज एसोसिएटेड विथ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस. After that, I told you what is end vertices. End vertices is each edge is associated with pair of vertices called as the end vertices. After that, I told you what is the parallel edges. If two or more edges associated with the same end vertices called as a parallel edges. What is a loop or what is a self loop? If the end vertices are same, then the edge is called as a loop or called as a self loop. And degree or a valency, number of edges associated with vertex called as a degree. Degree 1, pendant vertex. Degree 0, isolated vertex. Null graph, set of isolated vertices. Theorem number 1, sum of degrees of all the vertices is equals to twice the number of edges. Theorem number 2, number of odd degree vertices will always be even. I am repeating, number of odd degree vertices in a graph will always be even. Simple graph, multi-graph and pseudo-graph. Simple graph, it does not have a loop, it does not have a parallel edges. Multi-graph, it allows the parallel edges but no self-loop. Pseudo-graph, it allows both parallel edges and it also allows loop. Theorem number 3, in a simple graph, maximum degree will be less than or equal to n minus 1. Theorem 4, maximum number of edges in a simple graph is less than or equal to n into n minus 1 divided by 2. रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम डिग्री किसी की जाती है तो वो n माइनस 1 के ऊपर नहीं जाती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो जाते हैं वो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के ऊपर नहीं जाते हैं. इसके बाद में मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स कितना होता है. टोटल नंबर ऑफ ग्राफ होता है 2 रेज टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2. 2 रेज टू क्यों है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 क्यों, क्योंकि एजेस के पास में दो पॉसिबिलिटी होती है. अगर टोटल नंबर ऑफ अ ग्राफ अगर एजेस बताया होता है तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 CE. उसके बाद में आता है डिग्री सीक्वेंस. डिग्री सीक्वेंस, राइटिंग द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ. एंड कैन वी ड्रॉ डिग्री सीक्वेंस टू अ सिंपल ग्राफ? इट इज नॉट नेसेसरी. sometimes we can draw the degree sequence to a simple graph, sometimes we cannot draw it, but when we draw it, then that degree sequence is called as a ग्राफिकल सीक्वेंस. ग्राफिकल सीक्वेंस पता कैसे करते हैं? सबसे पहले ये चेक कर लो कि मैक्सिमम डिग्री n माइनस 1 के ऊपर नहीं जानी चाहिए. उसके बाद में चेक कर लो कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस जो होगा वो आपका इवन होगा. उसके बाद में राउंड रूल चेक कर लो, n माइनस 1 डॉट 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 1 होगा, ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा. उसके बाद में एक और स्टेटमेंट ये था कि सबकी डिग्री अगर डिस्टिंक्ट हो जाएगी तो भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा. उसके बाद में अगर कुछ नहीं आता है तो हैविल हकीमी. उसके बाद में आई टोल्ड यू कंप्लीट ग्राफ. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ? सबकी डिग्री n माइनस 1 होती है, टोटल नंबर ऑफ एजेस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होता है. उसके बाद में रेगुलर ग्राफ. व्हाट इज अ रेगुलर ग्राफ? डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस आर सेम, उसको रेगुलर ग्राफ कहते हैं. साइकिल ग्राफ क्या होता है भाई? साइकिल ग्राफ सबकी डिग्री 2 होती है और नंबर ऑफ वर्टाइसेस नंबर ऑफ एजेस सेम होते हैं. भाई व्हील ग्राफ क्या होता है? भाई जो मिडल वर्टेक्स होता है उसकी डिग्री n माइनस 1 होती है और कॉर्नर वाला जो होता है उसकी डिग्री 3 होती है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस होते हैं 2 इंटू n माइनस 1. उसके बाद में बाईपार्टाइट ग्राफ. बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है कि भाई लेफ्ट साइड में जो होता है वो लड़कों का नाम होता है, राइट साइड में लड़कियों का नाम होता है. फिर आता है आपका कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ. तो कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n, मिनिमम डिग्री मिनिमम ऑफ m कॉमा n, टोटल वर्टाइसेस होता है m प्लस n, टोटल नंबर ऑफ एजेस होता है m इंटू n. तो अब ये कंप्लीट हो गया. बाईपार्टाइट का थ्योरम पढ़ लेते हैं कि बाईपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लेंथ साइकिल. और बाईपार्टाइट ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कब मिलता है? जब आधा वर्टाइसेस लेफ्ट में हो और आधा वर्टाइसेस राइट में हो. देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आपको तभी मिलता है तो अगर n/2 और n/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो n²/4 आ जाएगा. तो बाईपार्टाइट ग्राफ की जो नंबर ऑफ एजेस होगा वो कभी भी n²/4 के ऊपर नहीं जाएगा. फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होता है. तो G और G कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल्स टू Kn. तो नंबर ऑफ एजेस इंटू G प्लस नंबर ऑफ एजेस इंटू G कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2. अगर डिग्री सीक्वेंस की बात करूं कि D1 D2 D3 D4 D4
ये जी का डिग्री सीक्वेंस है, तो जी कॉम्प्लीमेंट का डिग्री सीक्वेंस आपका क्या आएगा, दैट यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली दैट विल बी गेटिंग की n-1 d1 n-1 d2 n-1 d3। इस तरीके से यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होता है कि ऐसी ग्राफ जो आइसोमॉर्फिक होती है खुद के साथ में, तो उसको हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कहते हैं। तो व्हाट वी कैन से अबाउट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कि नंबर ऑफ एजेस इनटू जी प्लस नंबर ऑफ एजेस इनटू जी कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल्स टू सेल्फ n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो e प्लस e इट इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 बाई 2, 2e equals to n into n-1 divided by 2, तो e equals to n into n-1 divided by 4। after that I told you कि after that I told you कि self complement graph it is not possible for all the pair of vertices, it is possible for selected pair। जब 4 n को डिवाइड कर दे या 4 n-1 को डिवाइड कर दे तो उसको ही सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसके बाद में फिर मैंने लाइन ग्राफ पढ़ा दिया, फिर उसके बाद में हमारा चालू हुआ कनेक्टिविटी। तो कनेक्टेड में रेंज ऑफ एजेस कहां से शुरू होता है, n-1 से शुरू होके n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 तक जाता है। डिसकनेक्टेड में n-k से शुरू होके n-k इंटू n-k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तक जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया उसका एनालिसिस, एनालिसिस के बाद में मैंने आपको बताया डेफिनेशन कि कट एज रिमूवल ऑफ सिंगल एज फ्रॉम ग्राफ विल मेक ग्राफ एज ए डिस्कनेक्टेड ग्राफ। cut edge set removal of set of edges from a graph will make graph as a disconnected graph। edge connectivity minimum number of edges removal of graph will make graph as a disconnected graph। cut vertex removal of single vertex from a graph will make graph as a disconnected graph। cut vertex set removal of set of vertices from a graph will make graph as a disconnected graph। vertex connectivity removal of minimum number of vertices from a graph will make graph as a disconnected graph। and then the largest inequality theorem is vertex connectivity is less than or equal to edge connectivity less than or equal to minimum degree less than or equal to 2e band less than or equal to maximum degree less than or equal to n-1। उसके बाद में मैंने बताया यूलर ग्राफ और फिर हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो यूलर ग्राफ के दो थ्योरम थे। आपका यूलर ग्राफ तभी होता है जब सबकी डिग्री इवन होती है, और फिर उसके बाद में यूलर पाथ तभी होता है जब एग्जैक्टली दो ऑड वर्टाइसेस होते हैं। फिर हैमिल्टोनियन बता दिया कि हैमिल्टोनियन एवरी हैमिल्टोनियन साइकिल कंटेन्स हैमिल्टोनियन पाथ, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी हैमिल्टोनियन path will be having the Hamiltonian cycle। total number of Hamiltonian cycle in complete graph is n-1 factorial divided by 2। total number of Hamiltonian cycle in a complete bipartite graph is n factorial into n-1 factorial divided by 2। after that I told you coloring। कलरिंग में एवरी ट्री जो आइसोलेटेड का कलरिंग 1 होता है, कंप्लीट का कलरिंग n होता है, साइकिल में इवन का 2 होता है और ऑड का 2 होता है। तो एवरी साइकिल इज अ 2 कलरेबल बट एवरी 2 कलरेबल इज नॉट अ साइकिल। उसके बाद में आई टोल्ड यू ट्री, एवरी ट्री इज ए 2 कलरेबल बट एवरी 2 कलरेबल इज नॉट ए ट्री। फिर व्हील ग्राफ, एवरी व्हील ग्राफ जिसका कलरिंग 3 आएगा, कब आएगा 3, जब वो n ऑड होता है, 4 आता है जब n जो होता है वो इवन होता है। फिर बाईपार्टाइट ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ इज ए 2 कलरेबल, एवरी 2 कलरेबल इज अ बाईपार्टाइट ग्राफ। एवरी हाइपरक्यूब इज बेसिकली 2 कलरेबल and 2 कलरेबल is a bipartite graph। तो every hypercube is a bipartite graph but bipartite graph is not a hypercube। bipartite आपका ट्री बन जाएगा तो hypercube नहीं हो सकता। तो after that I told you the other type of things which is related to the chromatic number। so I hope we have started this chromatic number, and after that I told you the different types of this, and our last topic was basically which is based on the chromatic number of your tree and some examples which is related to that। and thank you so much। उड़िया 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 मेरी जान, सो गए ठीक है, सो गए तुम लोग, बस करो बस करो। ये तो आधा ही हुआ, अभी बाकी है तुम्हारा थोड़ा टफ। क्या कोई नहीं यार, लोगों का प्यार है। मजा आया ना, ऐसे ही प्यार बनाते रहो। सॉन्ग सुन, आइसोमॉर्फिक देखो इसमें भी कंप्लेन करने वाले, आइसोमॉर्फिक नहीं।
बहुत दिक्कत। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाबा सर इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।